पिछला तड़ा तड़ा दादा तड़ा खैर पावरफुल इंट्रो बाय कोडिंग अर्पित वाला। क्यों भाई, आई थिंक ज़्यादा ही हो रहा है, इतना नहीं करना चाहिए। आज हम लोग करने जा रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हम लोगों ने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के क्वेश्चंस कर लिए हैं और अब हम करने जा रहे हैं सेल साइकिल वाला। ये थोड़ा सा पेचीदा चैप्टर लग सकता है, हल्का सा, आई डोंट नो, पता नहीं यार, लोग बोलते रहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। आई डोंट अंडरस्टैंड ह्यूमन interactions. Khair, sequence of events in which a cell duplicates its genome, synthesizes the other को थोड़ा बाय द वे मतलब अपलोड शेड्यूल थोड़ा आगे पीछे हो गया है क्योंकि आई हैव मूव्ड आउट अगेन और मुझे थोड़ा दिक्कत होता है अपलोड करने में, बट होपफुली आज कल में मैं काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम सिंथेसाइज, मतलब अपना जीनोम डुप्लीकेट कर ले, ठीक है, अदर सेल बना ले और दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाए, ठीक है। बहुत सारा काम है ये, ध्यान रखना। अपना सेल डुप्लीकेट कर रहा है अपने जीनोम को, जीनोम मतलब उसका उसका जेनेटिक मटेरियल पूरा का पूरा टोटल, ठीक है, उसको डिवाइड कर रहा है और बाकी सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिल वगैरह होगा वो भी दो में डिवाइड हो रहे हैं, मतलब बंटवारा वगैरह सब कुछ हो रहा है। तो ये पूरी की पूरी सेल साइकिल होती है, पूरी लाइफ साइकिल होती है। बंटवारा डिवीजन होता है, लेकिन यहाँ पे भैया पहले दो बेड आएंगे, ठीक है, बीच में दीवार डलेगी, ठीक है, दो फ्रिज आएंगे, सब कुछ दो दो होंगे, उसके बाद बंटवारा होगा, ठीक है। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल कौन इलस्ट्रेट करता है? टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो है वो आपका होता है एक्चुअली ह्यूमन सेल्स इन कल्चर, ह्यूमन सेल्स इन कल्चर होता है। आई डोंट थिंक सो यीस्ट होता है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन सेल्स इन कल्चर एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की तरह बिहेव करता है। 24 एवरेज 24 आवर की एक एवरेज साइकिल होती है ह्यूमन सेल की, मतलब पूरी की पूरी साइकिल। जैसे आपने अपने जो भी ऑर्गेनल वगैरह हैं वो डुप्लीकेट कर लिए और जीनोम हो गया वो डुप्लीकेट कर लिया, सब कुछ डुप्लीकेट वगैरह करने के बाद ये सारी प्रोसेसेस वगैरह जो होती हैं पूरी की पूरी सेल साइकिल होती है। इसमें से सेल डिवीजन यानी कि जो बांटने वाला काम है कि ठीक है आप ये ले लो और आप ये ले लो डॉटर सेल्स को, ये होता है सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का, शायद सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का होता है ये, यस। of the total duration of cell cycle interphase lasts for more than what is interphase? देखो जैसे ये बंटवारा हो गया, ठीक है, अब ये बंटवारा हो गया, अब यहाँ पर ये वाली जो डॉटर सेल है इसकी साइकिल चलेगी, दोनों की चलेगी वैसे तो, बट इसकी मान के चलते हैं, इसकी चलेगी, ठीक है। ये दो हिस्सों में डिवाइड करेगा अपने रिसोर्सेज वगैरह, दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, ये होगा फलाना होगा ढिमकाना होगा। फिर इसकी एक और साइकिल होगी, है ना, एक और सेल साइकिल होगी, सॉरी एक और बार सेल डिवीजन होगा, फिर इसका सेल डिवीजन होगा, फिर इसके दो डॉटर सेल निकलेंगे। तो दो सेल डिवीजन के बीच में जो गैप होता है वो इंटरफेस होता है और वो 95% लास्ट करता है वो। मतलब अगर आपका 100 घंटे का वो है, 100 घंटे का, तो उसमें से 95 घंटे तो आप उसी में पड़े रहोगे, नॉर्मली यूजुअली ऐसा ही होता है। 95 घंटे आप पड़े रहोगे इधर इंटरफेज में, चलिए मोर देन 95। सेल डिवीजन इज व्हाट? सेल डिवीजन इज व्हाट? एक प्रोसेस जो कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस, देखो भाई कोऑर्डिनेशन तो ऑब्वियसली रिक्वायर होता है, बहुत ज़्यादा हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस होता है इनफैक्ट, और इसी से ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही है। ये हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी भी हो जाएगा, एक टाइम होता है, एक पर्टिकुलर इवेंट होता है जिसके अंदर थ्रू गुड करते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है, उसके बाद जाके सेल डिवीजन होती है, ऐसे कभी भी बीच में नहीं आ जाती। इट्स अ हाईली कोऑर्डिनेटेड इवेंट, इट्स नेवर प्रिसाइज, मतलब मोस्टली इट्स प्रिसाइज, ऐसा नहीं है कि कभी प्रिसाइज नहीं होता। एक आधा बीच में म्यूटेशन वगैरह आ गया, वेरिएशन वगैरह आ गया, बट मोस्टली इट्स प्रिसाइज। एस्ट्रल रेज, व्हाट आर एस्ट्रल रेज? ये एनसीईआरटी का डायग्राम इफ आई विल रेफर। सेल डिवीजन के टाइम ये जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल के अराउंड ये एस्ट्रल रेज होती हैं, ये हेल्प करती हैं सेंट्रियोल को क्या करने में एग्जैक्टली, दिस इज अप टू यू, फाइंड इट आउट, मेरे को नहीं पता। लेट मी ऐड दैट एंड डाउट्स, एक सेकंड रुको। सेल, वेट, सेल साइकिल, सेल साइकिल, what exactly is the function of astral rays? Astral rays, not rats, astral rays। आओ देखते हैं, हमें नहीं पता एस्ट्रल रेस का फंक्शन क्या है, बट ठीक है, हमें नहीं पता अभी। क्वेश्चन नंबर 7, ज़्यादातर ऑर्गेनल डुप्लीकेशन कब आकर होती है? देखो ऑर्गेनल डुप्लीकेट कर रहे हो भैया, दो डॉटर सेल बना रहे हो, दोनों को थोड़ा थोड़ा सामान तो देना ही पड़ेगा। तो वो पूछ रहा है कि जब आप सामान देने की बारी आती है यानी कि ऑर्गेनल,
जब उसको डुप्लीकेट करते हो तो कब किस समय वो डुप्लीकेट होता है? वो किस समय डुप्लीकेट होता है? जब आप ऑर्गेनल डिस्ट्रीब्यूशन किस समय होता है? देखो, इंटरफेस में तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ सही बात है, इंटरफेस में ही होगा। सेल डिवीजन इंटरफेस में ये डिवाइड होता है, और इंटरफेस में जब डिवाइड होता है तो उस समय ऑर्गेनल जो होता है वो डबल हो जाता है इंटरफेस में, शायद। आई एम नॉट श्योर, वेट, याद क्यों नहीं आ रहा मेरे को। हाँ इंटरफेस में ही होगा ना, हाँ। हाँ, क्योंकि डिवीजन के टाइम, देखो भाई आपको डिवाइड करना है यहाँ पे, ठीक है। आपको दो बच्चों में अपनी प्रॉपर्टी बांटनी है, तो उस समय जो प्रॉपर्टी बनाने का काम है, जो प्रॉपर्टी एक्वायर करने का काम है, वो इंटरफेस में करता है इंसान। उसके बाद यहाँ पे डिवाइड कर देता है। आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट? डीएनए कंटेंट होता है डबल हो जाता है जीवन फेज में। इंटरफेस शॉर्ट हो जाता है कंपेयर टू एम फेज। जी टू फेज जो होता है वो माइटोटिक फेज के बाद आता है। डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो एस फेज के बाद आता है। रुको, अब ये कौन कौन से फेज़ हैं, ये अजीबो गरीब फेज़ कौन से आ गए हैं, देखते हैं रुको। डीएनए कंटेंट डबल ड्यूरिंग जी फेज। डीएनए, अब इसमें से एक भी फेज़ पता हमें नहीं पता। तो अपेरेंट देखो, बेसिकली क्या होता है ना, अलग अलग फेजेस होते हैं, ठीक है, अलग अलग फेज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इंटरफेस भी तीन तीन हिस्सों में डिवाइड होता है, ठीक है। इंटरफेस आपका तीन हिस्सों में डिवाइड होता है, ठीक है। ये आपका इंटरफेस है और ये आपका एम फेज है, बाकी वाला इंटरफेस है। ये भी इसमें जी1 एस और जी2 फेज है। ये जी नॉट फेज तो अलग है। ये जी नॉट क्या होता है एक्चुअली, मान लो आपको खेलना ही नहीं है, आप मैट्रिक्स एस्केप करना चाहते हो, ये गेम ही नहीं खेलना आपको। ये सेनेसेंट जो होता है उस फे ये वो वाला फेज होता है, इसमें आप फिर पार्टिसिपेट नहीं करते डिवीजन वगैरह में। दिस इज़ द ब्रह्मचार्य और सेल्फ ऑफ सेल्फ डिवीजन। चलिए, लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर। होल्ड अप, ये रहा। डीएनए कंटेंट बिकम्स डबल ड्यूरिंग जीवन फेज। अब ये सब जीवन एस और जी टू ये इंटरफेस का ही पार्ट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इट ऑल कम्स अंदर जीवन एस और फिर जी टू, ये सारे के सारे इंटरफेस का ही पार्ट है। एस फेज से मुझे मुझे अभी क्या याद आ रहा है कि एस फेज होता है सिंथेसिस फेज, जहाँ पे आपका डी एन ए सिंथेसाइज होता है इस फेज में, ओके। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन जीवन, हाँ ठीक है, डीएनए दो बार ही जो रेप्लिकेट होता है वो एस फेज में होता है। बाकी जीवन जी टू पे आगे चल के देखेंगे, बट अभी के लिए तो इतना ही है। इसमें से कौन सा डीएनए डज नॉट अकर ड्यूरिंग सेल डिवीजन? इसमें से कौन सी चीज़ सेल डिवीजन के अंदर नहीं होती है? ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन सेल डिवीजन के समय, सेल साइकिल में नहीं पूछ रहा है, सेल डिवाइड जब करती है तब डीएनए रेप्लिकेशन होता है। जी नहीं, नहीं होता। आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके। इंक्रीज इन साइटोप्लाज्म ऑफ डॉटर सेल। या सेल डीएनए रेप्लिकेशन होता होगा यार सेल डिवीजन के समय। इन्होंने सेल डिवीजन सेल साइकिल एक साथ ले रखी है, ऑप्शंस पढ़ लेने चाहिए थे। हाँ सही बात है। डीएनए रेप्लिकेशन सॉर्ट ऑफ सेल डिवीजन में नहीं, लेकिन सेल साइकिल में होता है, और कभी कभी दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं। बट हाँ, साइटोप्लाज्म डॉटर सेल का इस समय नहीं होता, वो बाद में होता है जब बंटवारा हो जाता है, उसके बाद डॉटर सेल अब अपना काम करती है। चलो ठीक है यार, ठीक है। वैसे मुझे गलती माननी नहीं है अपनी, बट चलो मान लेनी चाहिए, कभी कभी मान लेनी चाहिए। कितनी बार डीएनए रेप्लिकेट करता है एक साइकिल में? देखो भैया, एक साइकिल में वो एक बार रेप्लिकेट करेगा, फिर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड वाला हो सकता है, पता नहीं क्यों लग रहा है मेरे को। अच्छा हाँ ठीक है, रेप्लिकेट करने की बात हो रही है, रेप्लिकेट, हाँ चलो ये सही है। सेल साइकिल में डीएनए एक बार रेप्लिकेट करेगा, बस एक बार, उसके बाद सिर्फ डिवाइड होगा, वो इधर उधर बटेगा, ठीक है। रेप्लिकेट मतलब होता है कि पैसा कमाना, पीसा कमाना, पीसा रिप्लिकेट करना है बच्चों के लिए, फिर डिवाइड कर देना उसको। इसमें से कौन सा जो फेज होता है वो इंटर बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन? देखो, माइटोसिस, माइटोसिस होता है ना, माइटोसिस बोलते हैं कि देखो ठीक है, माइटोसिस हो गया, एम फेज होता है माइटोसिस या मायोटिक फेज जो भी है। रुक जाओ, इधर आने दो, ठीक है। बंटवारा जो होता है ना वो इसी फेज में होता है, बंटवारा जो होता है वो इसी फेज में होता है, इस फेज में आपका बंटवारा हो जाता है, ठीक है। क्या करूँ मैं अब इसका? जब इस फेज में बंटवारा होगा तो मैं क्या करूँ? बुलाया किसने?
चलो आओ ठीक है, इस फेज में हो गया बंटवारा। अब मैं क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, बंटवारा होने के बाद क्या किया जाऊँ, क्या करूँ मैं। अरे क्या, मैं कभी कभी बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, तो जोन आउट हो जाता हूँ। ठीक है, तो अब बंटवारे और फिर डीएनए रेप्लिकेशन, पैसा कमाने वाले फेज़ में। ठीक है, बंटवारा हो गया और डीएनए रेप्लिकेशन वाले के फेज़ में बीच में जो फेज़ आता है, ठीक है, घर में बैठने का जो फेज़ आता है वो होता है जीवन। जो आपका जीवन का फेज़ चलता रहता है, फिर यही होता है जीवन, यही होता है आपका जीवन। ठीक है, दोनों के गैप वन, जैसे गैप वन बोलते हैं जीवन को, मैं तब से ये सोच रहा हूँ कि इसे जी को बोलते हैं। G1 S एंड G2 आर स्टेजेस ऑफ इंटरफेस। बीच में आप जो दो डिवीजन के बीच में जो फेज होता है इंटरफेस होता है। पोस्ट माइटोटिक फेज ऑफ द सेल इन विच एक्टिव सिंथेसिस ऑफ आर ब्ला एक्टिव सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, ये कौन सा फेज होता है? देखो भैया, आरएनए आ गया, आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। आपका जेनेटिक रेप्लिकेशन जो होता है कब होता है? वो एस फेज में होता है, पैसा कमाने वाले फेज में होता है। तो आई थिंक द आंसर शुड बी एस फेज ओनली। ओके, आई आंसर जीवन है। ओके, आओ देखते हैं एक बार, अब जीवन पढ़ लेते हैं। ठीक है, फाइनली लेट्स रीड अ लिटिल बिट अबाउट जीवन फेज। जीवन फेज जो होता है वो कॉरेस्पॉन्ड करता है माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में। ठीक है, जीवन फेज में सेल एक्टिव होता है, ठीक है, और कंटिन्यू करता रहता है, मतलब ग्रो करता है, लेकिन डीएनए नहीं बनाता है, अपना अपना घर बार तो ग्रो करता है। ठीक है, ये अपनी लाइफ स्किल एक्टिवेट करता है यहाँ पे। ये एक मतलब जैसे यहाँ पे स्किल्स, अपने अंदर स्किल्स लेता है, ये अपने आप को ग्रो करता है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट आर्क है इसका, जीवन का इसका। ठीक है, डीएनए पर सेल डबल हो जाता है। ठीक है, डीएनए पर सेल डबल हो जाता है। एक सेकंड, व्हाट? अच्छा, वो तो सिंथेसिस में होता है ना। हाँ, अच्छा, आरएनए और प्रोटीन जीवन फेज में होता है क्या? अच्छा, ओके, लेट मी सी, लेट मी सी। यार आरएनए का मेंशन है नहीं वैसे कहीं भी, एक ही जगह है, वो भी ऑल्टरेशन के बीच में है। व्हेन डज आरएनए एंड प्रोटीन डबल? तो अपेरेंटली इसका आंसर एस नहीं है। मैं होता तो यही सोच के करता, जो कि मैंने अभी अभी लॉजिक दिया, वही लॉजिक सोच के कहता। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए अगर 2C है तो डीएनए क्या होगा एस फेज के बाद? देखो, डीएनए एक्चुअली आपको पता है जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, मान लो जेनेटिक मटेरियल ऐसे ऐसे है। ठीक है, मान लो डीएनए डबल होने का क्या मतलब है? डीएनए स्टोर, देखो डीएनए होता है, ठीक है, दो डीएनए स्ट्रैंड्स होती हैं। ठीक है, वो हीलिक्स फॉर्म में होती हैं। ठीक है, अब ये हीलिक्स फॉर्म जो होता है, अगर खींचा खींचा हुआ तो बहुत लंबा होता है, तो इसको फोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आपस में, तो क्रोमैटिन होता है। फिर क्रोमैटिन को फोल्ड करके क्रोमोजोम बनाया जाता है डिवीजन के समय। क्यों? क्योंकि जब आपको किसी चीज़ में मतलब डिवाइड करना हो, अगर पैसा मान लो, पैसा ही मान लो, चलो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, पैसा कैसे, अगर कैश नगद में है तो गड्डी गड्डी में डिवाइड हो जाता है ना वो, तो गड्डी ही क्रोमोजोम होती है। ठीक है, तो पैसा डबल करते हैं जब, तो क्या होता है आपका ये वाला क्रोमोजोम जो हो गया वो ऐसे हो गया, डबल हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, अब वैसे मैंने कभी गड्डी देखी नहीं है पैसों की, वो तो मैं ऐसी रिलेटेबिलिटी के लिए कह रहा था। पीसा पीसा, अब देखो पीसा। चलो आगे बढ़ो। तो वो 2C से 4C बन जाएगा। ठीक है, तो वो गड्डी के अंदर जो अमाउंट है वो 10 रुपये के नोट से फिर 20 रुपये का नोट बन जाएगा, लेकिन गड्डी एक ही रहेगी, ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट डिटेल है, बाद में काम आएगी। न्यूक्लियस गोल्जी अपरेटस ER कब फॉर्म होता है? रीफॉर्म इन, देखो एक्चुअली क्या होता है ना, ये न्यूक्लियोलस हो गया, गोल्जी अपरेट ऑर्गेनिल, ये वाले ऑर्गेनिल ना डिजॉल्व हो जाते हैं डिवीजन के समय, क्योंकि न्यूक्लियस भी डिवाइड होता है। ये सारे न्यूक्लियस से एसोसिएटेड होता है, अगर आपको याद हो तो न्यूक्लियस के आसपास लगे हैं या न्यूक्लियस से एसोसिएटेड है, तो ये बाद में ना ये डिजॉल्व से हो जाता है, ख़त्म से, इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह सब खत्म हो जाता है। लेकिन बाद में एंड में, माइटोसिस के एंड में जब डिवीजन हो जाए, चलो ठीक है, लड़ाई लड़ाई हो गई, बंटवारा हो गया, बाद में जाके फिर से रिफॉर्मेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये कौन क्या क्या होता है? तो ये मेटाफेस के, माइटोसिस के अंदर आते हैं प्रोफेस, मेटाफेस, टीलोफेस, एनाफेस, नहीं सर एनाफेस, फिर उसके बाद टीलोफेस आता है एक्चुअली में, टीलोफेस लास्ट में जाके ये सारी चीज़ें वापस बनना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि टीलोफेज में जाके। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर टीलोफेज होना चाहिए।
चलिए करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर एक सेल, देखो सेल कब डिवाइड करेगा, कब डिवाइड करेगा, देखो सेल तब डिवाइड करेगा जब उसको एकदम नीड होगी डिवाइड करने की। मतलब अब अगर डिवाइड नहीं करेगा तो बुरा होगा, सेल के लिए हार्मफुल होगा, ठीक है, हार्मफुल होगा, ये याद रखना। जीवन, चलो मान लो सबसे पहले, मान लो डिवाइड हो गया, वो ऑलरेडी डिवाइड हो गया, फिर पहले फेज में आओ, जीवन फेज में। जीवन फेज में वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। अब ग्रो करने का मतलब ये तो नहीं है कि ठीक है आपको, मतलब मान लो आपने स्किल्स वगैरह सीख ली, अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ग्रो ही तो किए हो, कुछ कोई वो थोड़ी कर दियो, कोई अनस्टेबिलिटी थोड़ी ले आया अपने अंदर। एस फेज़ में आ गए, फिर चलो ग्रो करके एस फेज़ में आ गए, यहाँ पे कोई नीड नहीं है कि ठीक है डिवाइड करना ही है। एस फेज़ में आ गए, एस फेज़ में आ गए, अब क्या किया तुमने, अब तुम्हारे डीएनए जो होगा ना डबल हो गया वो, याद रखना। डबल डीएनए, बहुत सारा डीएनए है, एक लेवल ऑफ इंस्टेबिलिटी आती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एस फेज़ में आ गए तब तो आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप म्यूटेशन लेके कैरी करोगे फिर, और आपको पता है आपके ऑफस्प्रिंग के लिए म्यूटेशन कितना ख़राब होता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एस फेज़ होना चाहिए इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रोमोसोम्स आर लीस्ट कंडेंस, ठीक है। देखो क्या बोला मैंने, जब डिवाइड करने की बारी आई तब कंडेंस होना चाहिए, लेकिन जब डिवीजन हो गया तब तो ठीक है, तब तो खुलने दो उसे, तब तो ढीला होने दो, तब तो उड़ने दो, गड्डियाँ खुलने दो। तो यानी कि लास्ट में इन टीलो फेज में, इनफैक्ट पता है इंटरफेज में मैं देखूँ तो और ज़्यादा, क्योंकि अभी तो खुलना स्टार्ट हुआ है, इंटरफेज में तो खुला ही रहता है, खुला खुला सा रहता है, फिर बाद में जाके बंद जाता है वो, एक जगह क्रोमोसोम जो होता है वो डेंस हो जाता है। इंटरफेज में तो क्रोमोसोम होता ही नहीं, इनफैक्ट क्रोमाटिन होता है ना। क्रोमाटिन इज क्रोमोसोम, क्रोमाटिन में क्या फ़र्क, क्रोमोसोम डेंस स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर, क्रोमाटिन को एकदम फोल्ड वोल्ड करके क्रोमोसोम बनता है। मेच्योर नर्व सेल जो होते हैं वो अंडरगो नहीं कर सकते सेल डिवीजन, क्यों, क्योंकि ये लोग ब्रह्मचार्य होते हैं, ये जी नॉट फेज में चले जाते हैं। जी नॉट फेज के बारे में आपको क्या पढ़ना है आपको, ठीक है, क्विसेंट स्टेज होता है जो, सेल्स डू नॉट एक्टिवेट फर्दर जीवन फेज टू एंटर इन। देखो जीवन फेज से निकल गए आप, आपने पैसा नहीं कमाया, ठीक है, अब आप पैसे कमाने वाली स्टेज से पैसे पहले ही निकल गए लाइफ लाइफ के बाहर, और वो क्विसेंट स्टेज में चले गए सेल साइकिल के, ठीक है। और मेटाबॉलिक एक्टिव रहे, और प्लोरिफरेट भी नहीं किए, और जो भी है जो भी है, पहुंच गए। एक्टिव तो हो आप, बढ़ गए हो, लेकिन फिर आपने अपना डीएनए डबल नहीं किया, इस फेज में गए नहीं आप। सेल साइकिल, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस, देखो वही है। की कॉन्सेप्ट क्या है, की कॉन्सेप्ट क्या है, डाउट है ये मेरा, पहले भी आ चुका है ये, इसका आंसर जीवन है, बट मुझे नहीं पता क्यों है, सही बताऊँ तो। 20 इंटरफेस जो होता है, वो जो इंटरफेस को ना मैं बताऊँ, इंटरफेस को बोलते तो हैं, देखो इसका की कॉन्सेप्ट क्या है, इसका की कॉन्सेप्ट है कि एक्चुअली इसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं। ऑल दो सेल बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है, लेकिन लगता है कि हर रेस्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि उस समय डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए नाम रख दिया रेस्ट। ये वही है डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन वाला, ठीक है। इसको क्यों बोलते हैं रेस्टिंग फेज मुझे नहीं पता, ये रेस्ट तो कर नहीं रहा है ये, ठीक है। और और वो 95% तो 95% समय तो उसी स्टेज में रहता है, डिवाइड नहीं कर रहा है ये। डिसीजन ऑफ जी नॉट फेज अकर एंड, भैया तुम्हें तुम्हें डिसीजन लेना है कि ठीक है अब मुझे सेल, मतलब मुझे साइकिल का इस राइट रेस का हिस्सा नहीं लगा, कब लोगे, थोड़े बड़े हो जाओगे, बचपन में ले नहीं सकते भाई थोड़े, क्योंकि मम्मी पापा लेने नहीं देंगे, ठीक है, भेज देंगे भैया जाओ, फिर तुम बैठ जाओगे जाके रिया के बगल में जाके बैठ ही जाओगे, बात करने ही लगोगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ो। जीवन फेज है, तो हाँ जीवन फेज में, आपके जीवन के फेज में आप डिसाइड कर लो कि हाँ मुझे एक्चुअली अब इसका हिस्सा है। सचिन, मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठ चुका हूँ। G2 फेज, ठीक है। G2 फेज इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, G2 फेज को क्या बोलते हैं, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज। माइटोसिस के बाद कौन सी गैप, कौन सा फेज आता है बताना ज़रा, हाँ याद करो, जीवन का फेज आता है ना, याद करो याद करो। जी हाँ बात तो सही है, तो ये तो नहीं होगा आंसर। सिंथेटिक फेज तो होता ही नहीं होता, एस फेज होता है, वो सिंथेसिस होता है। प्री माइटोटिक गैप फेज, माइटोसिस से पहले G2 तो आता है, तो बात तो सही है ये आपकी, बात तो सही है जी। Matter on the dance floor. Which pair of body cell lack cell division? Which of body cells lack cell division? कौन सी सेल्स होती हैं जो सेल डिवीजन नहीं दिखाती?
एपिथेलियल सेल दिखाती है क्या? नहीं दिखाती तो है यार, ऐसी बात नहीं है। नेफ्रॉन नहीं दिखाते क्या? दिखाते हैं। एंडोथेलियल भी दिखाते हैं। न्यूरॉन नहीं दिखाते, ये याद रखना। यस, न्यूरॉन जो वाले जो सेल्स हैं वो नहीं दिखाते। इनफैक्ट मेरे हिसाब से हार्ट सेल्स वाले भी सेल्स जो होते हैं वो भी सेल डिवीजन नहीं दिखाते हैं। वो क्यों दिखाएंगे? आई डोंट थिंक सो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेज बिटवीन टू एम फेसेस आर। देखो, लेट्स रेफर टू द डायग्राम। ये रहा एम फेस, ठीक है। एक एम फेस से दूसरे एम फेस ये साइकिल चल रही है ना, ये कौन सा स्टेज है बताओ मुझे? G2 है, ऐसे G1 है, तीनों है। अब तीनों है, खैर तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। G1 स्टेज ऑफ इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल शोज, G1 में आपका RNA बनता है और प्रोटीन दोनों बनता है। दिस सीम्स लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 बार ही आ गया ये। आगे बढ़ते हैं। 26, सेल्स विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बैट। नहीं डिवाइड कर रहे तो G0 में होंगे, क्या पता भाई। या तो G0 में होंगे या तो G1 G2 इसमें किसी में भी हो सकते हैं वैसे तो, बट चलो ठीक है। नॉट डिवाइडिंग मतलब उस समय डिवाइड नहीं कर रहे हैं या कभी भी डिवाइड नहीं कर रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ओपन एंडेड टाइप का है, इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। ठीक है, अब बताओ इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? सेल G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है। मेटाबॉलिकली क्या होता है? मतलब रिएक्शन वगैरह बनाना, खाना बनाना, अपने अपने लिए खाना बनाना, ठीक है, अपने लिए, ठीक है। ATP वगैरह बनाना, ना कि उसके लिए डिवीजन के लिए प्रोटीन नहीं, अपने लिए खाना वाना बनाना या अपने आप को एक्सप्रेस करना प्रोटीन वगैरह के थ्रू। तो वो तो देखो गलत बात है। G1 फेज में ऐसा होता तो है, मेटाबॉलिकली एक्टिव तो है, ऐसा लिखा भी NCERT में। DNA इन सेल डज नॉट रेप्लिकेट, सही बात है। अभी रेप्लिकेट थोड़ी कर रहा होता है, वो तो S फेज में करेगा। सिंथेसिस फेज का पार्ट नहीं है वो, नहीं। स्टेल स्टॉप्स ग्रोइंग ना, ये भी गलत बात है। स्टेल तो ग्रो कर ही रहा है। तो करेक्ट तो है कि हाँ सेकंड वाला, कि DNA जो है रेप्लिकेट नहीं कर रहा उस समय, है लेकिन रेप्लिकेट नहीं कर रहा। चूज द इवेंट ऑफ सेल साइकिल, जो कि दिखाता है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है साइनेप्सिस और फॉर्मेशन ऑफ कायस्मेटा। अब देखो, हमने अभी तक क्या किया है? जनरल आइडिया लिया है माइटोसिस का और सेल साइकिल का जनरल आइडिया लिया है। चलो माइटोसिस का भी नहीं लिया इनफैक्ट, अभी तो हमने जनरल आइडिया सिर्फ और सिर्फ उसका लिया है, सेल साइकिल का ही लिया है। और सीधा क्वेश्चन आ गया है माइटोसिस का, तो मैं थोड़ा इसे इग्नोर करके आगे बढ़ूंगा। माइटोसिस का है वो क्वेश्चन, क्योंकि अभी माइटोसिस एक बार डिस्कस कर लें उसके बाद आ जाएंगे उस क्वेश्चन पे। स्टेजेस थ्रू विच अ सेल पासिस फ्रॉम वन डिवीजन टू नेक्स्ट इज, एक डिवीजन के बाद दूसरे डिवीजन में जब जाओगे तो उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, कौन सी स्टेजेस होती हैं वो? सेल साइकिल, हाँ सही बात है, सेल साइकिल ही बोलते हैं इसे। आगे बढ़ो। एंड ऑफ प्रोफेज इज मार्क्ड बाय। अब आओ थोड़ा माइटोसिस के बारे में थोड़ा बहुत जान लेता है। एक्चुअली मैंने थोड़ी देर पहले जैसा कि आपको बताया कि ये प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, प्लीज मेक अनदर 2 सेल से, ठीक है। प्लीज मेक अनदर 2 सेल। सेल से आपका आता है कैरियोकाइनेसिस आता है आपका, ठीक है। ऑल्दो डजंट रियली ऐड अप, बट ओके, आई थिंक इतना तो कर ही लोगे। प्रोफेज देखो, पहला स्टेज आता है आपका प्रोफेज में। एक्चुअली होता क्या है प्रोफेज में? बेसिकली कुछ नहीं यहाँ पे। अब आपके पास क्या क्या हो रखा है पहले ये देखो, ठीक है। आपके पास गिवन क्या क्या है कि आपके पास, ठीक है, सारे के सारे ऑर्गेनिल हैं। 2x ऑर्गेनिल है, सही बात सही बात, जेन्युइन। 2x ऑर्गेनिल है, 2 टाइम्स आपका डी मतलब जेनेटिक मटेरियल है, GM है। टू टाइम्स जेनेटिक मटेरियल है, दो ऑर्गेनिल हैं, दो आपके जेनेटिक मटेरियल हैं आपके, 2 बारी के। और बहुत मतलब आपके पास सामान है, इंग्रेडिएंट्स हैं। अब आप बंटवारा करने जा सकते हो। तो बंटवारा करने जब जाते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है ना, क्रोमोसोम आपस में आने लगते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ बनने लगते हैं और एक दूसरे की तरफ ग्रेविटेट करने लगते हैं। और इन क्रोमोसोम को बंटवारा करने के लिए जो गाँव के बूढ़े बढ़ोते हैं, ठीक है, जो चौधर हैं गाँव के, वो रहे ये, ठीक है। और ये रहे सेंट्रियोल जिसे कहते हैं, सी से याद कर लेना, सी से ये, और सेंट्रियोल लगे आता है, सेंट्रियोल ऊपर जाने लगता है, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रोफेज होता है कि भाई यहाँ पे स्टार्ट होने लगा हमारा कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डिसअपियरेंस ऑफ ER, GB, न्यूक्लियोलस, हाँ, ये लोग जो होते हैं ये लोग हटने लगते हैं आपस के, जैसे
ये लोग थोड़ा डिसअपियर करने लगते हैं, ठीक है, हिस्सा नहीं लेना चाहते, मान लो कोई मतलब इस चीज़ में थोड़ा कोई डिप्लोमेटिक अप्रोच रखना चाहते हैं, तो ये लोग साइड होने लगते हैं। और ये लोग फिर बाद में जब बंटवारा हो हवा जाएगा तब आएंगे लास्ट में ये लोग। 31, कंप्लीशन ऑफ प्रोफेस कैन बी मार्क्ड बाय, ठीक है आओ देखते हैं। हाँ, अब जो है माइटोटिक क्रोमोसोम बनने लगे कॉम्पैक्ट, ठीक है, अब गड्डी बन गई लास्ट में, प्रोफेज में आपकी गड्डी बन गई, ठीक है, ये गड्डी आने लगी, आपकी पूरी की पूरी गड्डी बन गई, अभी आपस में आई नहीं है, सामने सामने रखी नहीं गई है टेबल पे, बट हाँ गड्डी बन गई है। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, ये तो हो जाता है, ये तो स्टार्टिंग में होता है, लास्ट में नहीं होता है। क्रोमोसोम में मटेरियल स्टार्ट हो जाता है, यानी कि पैसा इकट्ठा होना हो जाता है स्टार्टिंग में, लास्ट में ही। असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल जो होता है, जैसे इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है आप बैठो, इन्होंने अपना हाथ रखा कि आप भी बैठो, आप भी बैठो, ये स्पिंडल होता है, ठीक है, जिससे सेंट्रियोल अटैच होता है क्रोमोसोम से, ये लास्ट में इसे उखाड़ने में हेल्प करेगा ये, ठीक है। हाँ तो जी बिल्कुल स्टार्ट है, माइटोटिक स्पिंडल जो होता है, अपना हाथ ये लोग रखना स्टार्ट कर देते हैं कि ठीक है जी, ये वाला बर्तन, ये वाला बर्तन इनके पास, ये वाला चूल्हा, ये वाला चौखा इनके पास, और जो भी साबुन सर्फ सोप है जो भी है। सेंट्रियोल begins to move towards opposite end of the cell in what? सेंट्रियोल कब मूव करता है अपोजिट पोल पर, कब मूव करता है, स्टार्टिंग में ही मूव करने लगता है, ठीक है, कि हाँ ठीक है जी अब बैठेंगे हम लोग बीच में, हम गांव के बड़े लोग हैं, हम लोग बीच में बैठेंगे प्रोफेज में, ठीक है जी आगे बढ़ो। बाय विच स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, किस स्टेज से कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाती है, कंडेंसेशन कंप्लीट हो प्रोफेज में पूरा का पूरा कंडेंसेशन हो जाती है, प्रोफेज का ही सवाल। अच्छा कंडेंसेशन कंप्लीट होती है क्रोमोसोम, ओके ओके, क्रोमोसोमल मटेरियल पास में आ जाता है, पैसा होता है मेटाफेज में, अच्छा सॉरी, माय बैड, एम से मेटाफेज, एम से मनी, और जो गड्डी होती है वो मेटाफेज में होती है एक्चुअली में। देखो जरा एक बार, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोमल, कंडेंसेशन कंप्लीट होती है आपका इधर मेटाफेज में, ये थोड़ा अजीब बात है, ये थोड़ी अजीब बात, ये कन्फ्लिक्टिंग चीज़ें नहीं लग रही मुझे, प्लीज़ समवन इन दी कमेंट सेक्शन बताओ मुझे, व्हेन एग्जैक्टली डू दी क्रोमोसोम कंडेंस, आओ इधर आओ, कब होती हैं क्रोमोसोम कंडेंस, कब होती हैं, नंबर 34 पे आते हैं, ठीक है। माइटोसिस में क्रोमोसोमल इलोंगेशन स्टार्ट होती है, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर करती हैं, एसेंशियल स्टेप हैपन्स इन व्हेन, एसेंशियल स्टेप कब हैपन होता है, अच्छा रुको जरा, ये वाला एसेंशियल स्टेप पर्टिकुलरली ये वाला कि क्रोमोसोमल इलोंगेशन स्टार्ट हो गई है, न्यूक्लियोलस वगैरह सब दोनों के सब रीअपीयर होने लगा, अच्छा मैंने ये तो क्वेश्चन आ चुका है कि ये लोग वापस कब आते हैं, जाते हैं प्रोफेज में, वापस आते हैं टीलोफेज में, आगे बढ़ते हैं। 35, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज, क्या बोलेंगे एक्चुअली, देखो मैं बताता हूँ, प्रोफेज के बाद जब ये क्रोमोसोम वगैरह आ जाता है तो ये ना ये अलाइन होना स्टार्ट होता है, ठीक है, एक यहाँ अलाइन होता है ऐसे, 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 जितने भी क्रोमोसोम होंगे ऐसे लाइन से अटैच होंगे, फिर डिवीजन होगा इनका, ठीक है, ये रहा आपका सेंट्रियोल, ये फिर लाट में जाके डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये यहाँ से एक्चुअली ये वाली लाइन, ये लास्ट में ये ऐसे जाके डिवाइड करेंगे, फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको मेटाफेज प्लेट भी बोलते हैं, और इन्हें सेल फरो, फरो क्या होता है, फरो बेसिकली होता है, मान लो कि जैसे सोफ़ा होता है ना, आपका सोफ़ा लास्ट में, ये सोफ़ा का ये हैंड है, और ये वो है, सोफ़ा आपका एंड हो रहा है, यहाँ पे गद्दा, ये गद्दे कुशन जो भी बोलते हैं इसको, सीट वगैरह जो भी बोलते हैं, तो ये जो स्पेस होता है ना ये फरो होता है, बड़ा हाइपर एग्जाम्पल, हाइपर स्पेसिफिक एग्जाम्पल है, और क्रोमोसोम अलाइनमेंट भी इसे ही कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ों को ये हम लोग काउंट, ओके ओके ओके, माय बैड, सिर्फ और सिर्फ मेटा प्लेट बोलते हैं। सेल फरो फॉर्मेशन देखते हैं भाई क्या होता है, सेल फरो फॉर्मेशन, क्योंकि क्रोमोसोम अलाइनमेंट तो प्रोसेस हुई ना, द सेंटर ऑफ द सेल, इमेज देखते हैं सेल फरो फॉर्मेशन क्या होता है,
ओह अच्छा अच्छा अच्छा। सेल फरो क्लीवेज बनता है कब? ये क्लीवेज बनता है जब आपका टीलोफेज के बाद जब दो डॉटर सेल बनने की बारी आती है। क्या हम यहाँ पे दो डॉटर सेल बना नहीं रहे? यहाँ डॉटर सेल बनाने का फॉर्मेशन चल रहा है, उसका प्रोसेस चल रहा है कि भैया जो पैसा, यहाँ पैसा बांटा जा रहा है, ठीक है, और यहाँ घर बांटे जा रहे हैं, फर्क समझो, ठीक है, ये घर ही बट गए पूरे के पूरे और यहाँ अभी पैसा बांटा जा रहा था। और क्रोमोसोम अलाइनमेंट तो उस प्रोसेस का नाम हुआ, तो ठीक है चलो, अब गलती हो गई तो भैया, अब गलती देख के तो समझा कोई भी देता है, हम भी वही करते हैं यार, और क्या ही करते हैं भाई, और क्या ही किया जाए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या होता है? भैया ग्रोथ में ज़रूरी होता है, रिपेयर में कैसे ज़रूरी होता है? देखो मान लो आपका एक प्लांट सेल डेड हो गया, ठीक है, तो डेड होने के बाद उसको रिप्लेस करोगे, यार रिपेयर में कैसे हेल्प करता है? पता नहीं। हाँ सही बात है, टिश्यू अगर ख़राब हो गया मान लो कहीं का, तो डेड टिश्यू को रिपेयर करोगे ना, पूरे के पूरे टिश्यू को रिपेयर करोगे। और सेल की ग्रोथ तो होती है, मतलब एक सेल से दो सेल, दो से तीन, तो मेरे हिसाब से ऑल ऑफ दी अबव, या तो ये होगा या तो थर्ड होगा। ठीक है सही है, क्योंकि ग्रोथ को मैं अलग अलग, सेल ग्रोथ भी तो होती है, ग्रोथ को तो मैं सेल ग्रोथ भी ले सकता हूँ, क्यों गलत कह रहा हूँ? टेल मी, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग। ऑफ कोर्स आई एम नॉट, बिकॉज आई एम नॉट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, बस 2 मिनट देना। सेल डिवीजन में सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन में सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड कब होते हैं चीज़ें? सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सबसे ज़्यादा कंडेंसेशन आती है कब? जब आप होते हैं कौन से स्टेज में? ओके, सो कंटिन्यूइंग विद व्हाट वी वर डूइंग, नेक्स्ट चीज़ है, इन विच स्टेज ऑफ सेल डिवीजन क्रोमोसोम्स आर मोस्ट कंडेंस्ड? कौन से स्टेज पे सेल डिवीजन के सबसे ज़्यादा कंडेंस्ड होता है? आई थिंक इट्स का आंसर मेटाफेज होना चाहिए, यस इट इज़ मेटाफेज, बट स्टिल मेरा डाउट स्टिल स्टैंड करता है दोनों क्वेश्चंस में। माइटोसिस में सेंट्रोमियर स्प्लिट ड्यूरिंग, व्हाट एग्जैक्टली आर सेंट्रोमियर्स और उनका काम क्या होता है? ओके माइटोसिस, ओके, ये आपका क्रोमोजोम है, ठीक है, ये आपका ऐसा क्रोमोजोम है जिसका जेनेटिक मटेरियल हो रखा है डबल। देन व्हाट हैपेंस इज, ये दोनों जो होता है ना, ये सेंट्रोमियर से ऐसे बंधे रहते हैं, ठीक है, और इनके दोनों साइड कैनेटोकोर लगा होता है, वो शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं पता, इंपॉर्टेंट है नहीं है सेंट्रोमियर। ये स्पेंट्रोमियर जो होता है ना, स्प्लिट हो जाता है बीच से, नहीं वेट, ये सेंट्रोमियर बीच से ऐसे स्प्लिट होता है, लेट मी स्विच टू डिफरेंट कलर, ठीक है, और फिर ये क्रोमोजोम अलग ऐसे जाता है, ये क्रोमोजोम अलग ऐसे जाता है, ऐसे खींचता कौन है, ऐसे स्पिंडल फाइबर ऐसे पकड़ के ऐसे खींच देते हैं दोनों साइड से, ठीक है, तो फिर एक ऐसे हो जाएगा, एक ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर। तो ये कब होता है? ये एक्चुअली होता है एनाफेज में, ठीक है, एनाफेज में होता है ये जो खींचना खींचना, आना आना, मतलब यहाँ से ये सेंट्रोल, ऐसे इमेजिन करो कि यहाँ से ये सेंट्रियोल इसे बुला रहा है, आना आना इधर आना, तो एनाफेज है ना, एनाफेज जो भी है। 39, कितने जनरेशन चाहिए माइटोटिक डिवीजन के, अगर आपको एक सिंगल सेल बनाना है, एक सिंगल सेल से 256 बनाना है? तो देखो, या तो ऐसे कर लो, ठीक है, ये एक है, अलग अलग तरीके हैं, या तो ये एक है, एक बार डिवाइड करेगा तो कितना बनाएगा, दो, ठीक है, दो, ये दो दो सेल्स हैं, सॉरी दो, तो दो ना लिख के मैं ऐसे कर लूँ, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ये एक और बार डिवाइड करोगे तो कितने बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे ये, चार, ठीक। तो ये ये किस एक्सपोनेंट से एक्सपैंड कर रहे हैं ये? अगर मैं कहूँ कि ये किस, मतलब मान लो ये एक्चुअली इनकी एक्सपोनेंशियल पावर क्या है, वो 2, ठीक है, मतलब 2 टू द पावर 1 एक डिवीजन के बाद, मतलब अभी यहाँ पे देखो एक भी डिवीजन नहीं था, तो 2 टू द पावर 0 यानी कि 1, एक भी डिवीजन ना होने यानी कि एक चीज़ होना, कुछ किसी भी चीज़ को 0 से वो करोगे तो, ठीक है। अब क्योंकि ये इसकी एक्सपोनेंशियल पावर 2 है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ऐसे ही एक राउंड के बाद कितने, ठीक है, ये 4, सॉरी एक राउंड के बाद 2 हो जाएंगे, 2 राउंड के बाद कितने हो जाएंगे, 2 राउंड ऑफ सेल डिवीजन के बाद 4, तो 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 256, ठीक है, और वो होता है 2 टू द पावर 6 होता है शायद, 2
2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64, 2 ज़ा 128, 2 ज़ा 256। अरे बहुत अच्छा तरीका है ना रैम, वो ये नंबर याद करने से अच्छा है वो रैम किस ऑर्डर में आता है ना, 2 GB की। 2, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64, 2 ज़ा 128, 2 ज़ा 256। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, 2 to the power 8 है। यानी कि 8 राउंड ऑफ माइटोटिक डिवीजन के बाद आपके पास 256 सेल्स आ जाएंगे स्टार्टिंग वाली सेल के। क्रोमोसोम एग्जिबिट करता है हाई लेवल ऑफ कॉइलिंग एट विच फेस ऑफ काइरोकाइनेसिस। हाई लेवल ऑफ कॉइलिंग कब होती है? प्रोफेज में बहुत ज़्यादा कॉइलिंग हो नहीं, हाई लेवल ऑफ कॉइलिंग यानी कि बहुत ज़्यादा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बहुत सबसे ज़्यादा मेटाफेज में होती है, तो मैं मेटाफेज के साथ जाऊंगा। कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कैसे इन्वॉल्व करता है? कैरियोकाइनेसिस में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन। कैरियन को न्यूक्लियस बोलते हैं। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म भी आ जाता है आपका। कैरियोकाइनेसिस में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है, इतना ध्यान रखना। सेंट्रोमियर इज रिक्वायर फॉर, सेंट्रोमियर किस लिए चाहिए आपके? ताकि स्पिंडल फाइबर जो है, स्पिंडल फाइबर जो खिंचाव कर रहे हैं, ये जाके किसी न किसी चीज़ से जाके ऐसे चिपक जाए। ठीक है, वैसे तो वो काइनेटोकोर से चिपकते हैं। और देखता हूँ ऑप्शंस क्या हैं। मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टॉवर्ड्स पोल। अच्छा एक और बात ध्यान रखना कि ये डायाग्रामेटिकली स्पीकिंग, अगर आप डायग्राम के हिसाब से देखोगे, लेट्स सी दिस डायग्राम। ठीक है, मान लो ये सेल है। लेट मी मेक अ लार्जर सेल। ठीक है, मान लो कि ये सेल है। ठीक, यहाँ पे यहाँ पे इसके सेंट्रियोल है। ठीक है, या ये सेंट्रियोल मैं यहाँ पे बना दूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बना दिया। ये सेंट्रियोल मैंने यहाँ पे बना दिया, और यहाँ पे आपके जो क्रोमोसोम्स हैं वो लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक, ये आपकी मेटाफेजिक प्लेट है। ठीक है, ये आपके स्पिंडल फाइबर लगेंगे ऐसे। ये लगे आपके स्पिंडल फाइबर। ये आपके लगे स्पिंडल फाइबर। ठीक है, और ये स्पिंडल फाइबर खींचेंगे। जब ये खींचेंगे तो ये ऐसे की बजाय ऐसा हो जाएगा, ये ध्यान रखना। खैर जो भी है उससे मेरा मतलब नहीं है। और ये चीज़ अगर आपको समझ में भी नहीं आए तो ऐसे इमेजिन करो कि ये कोई चीज़ ऐसे है, इसको झटका लगेगा तो ये बीच से ऐसे नहीं हो जाएगी। शाउट आउट टू माई बॉय स्पाइडरमैन, मतलब नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलते हैं उसको? विप्लैश, विप्लैश बोलते हैं इसको। स्टार्ट करना स्पाइडरमैन ग्वेन, ग्वेन वाला, ग्वेन स्टेसी वाला। खैर, क्रोमोसोम को पोल, अच्छा ये बाय द वे पोल पे है। अगर आप देखो तो ये अर्थ की तरह देखो तो ये नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला, वैसे तो ऐसे होता है बट ठीक है। इमेजिनरी, इमेजिन कि ये पोल्स हैं, तो ये वाला ऊपर वाला पोल, ये वाला नीचे वाला पोल, और ऐसा ही हो गया मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टॉवर्ड्स पोल। चलो आओ। ठीक है, एक्स जो फेज़ है माइटोसिस का, क्रोमेटिन कंडेंस होते हैं डिस्क्रीट क्रोमोसोम्स में। ठीक है, एक्स जो फेज़ है माइटोसिस का, क्रोमेटिन उसमें कंडेंस हो जाता है डिस्क्रीट क्रोमोसोम्स में। एक्स फेज़ में न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो टूट जाता है और स्पिंडल फॉर्म होता है अपोजिट एंड में। आइडेंटिफाई एक्स। अच्छा, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन होता है, स्पिंडल फॉर्म होता है, हम्म। तो जब स्पिंडल देखो न्यूक्लियर एनवेलप तो टूट गए, ठीक है, तो यहाँ पे ईआर वगैरह सब गायब हो गया होगा। ईआर, गोल्जी बॉडी वगैरह, न्यूक्लियोलस सब गायब हो गया, और स्पिंडल बन रहे हैं। ये स्पिंडल होते हैं, ये फाइबर बन रहे हैं, अभी बनना स्टार्ट हुए हैं। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग की बात होगी, है ना? तो ये शायद प्रोफेस की ही बात है। प्रोफेस की बात है ये। हाँ, प्रोफेस की बात लग रही है। स्टार्टिंग की ही बात लग रही है। स्पिंडल फाइबर बनना तो शुरू हो जाते हैं। रीज़न फॉर क्रोमोजोमल मूवमेंट, क्रोमोजोम जो होते हैं ये मूव कैसे कर पा रहे हैं, किसकी बदौलत मूव कर पा रहे हैं? तो अभी अभी बताया मैंने, स्पिंडल फाइबर जो होता है वो खिंचाव डालता है पीछे की साइड, तब ये जाके पीछे खिंच के चले जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये काइनेटोकोर, ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं, ये होते तो सेंट्रोमियर से अटैच है, लेकिन ये ध्यान रखना कि सेंट्रोमियर में काइनेटोकोर लगे रहते हैं। जैसे ये सेंट्रोमियर है आपका,
दो साइड अपोजिट यहाँ पे काइनेटोकोर लगे रहते हैं, इतना ध्यान रखना, ठीक है। 45, स्टार्टिंग ऑफ मेटाफेज इज मार्क्ड बाय। मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में ना अलाइनमेंट होती है, मेटा मैट मैट बिछ जाता है, अलाइनमेंट हो जाती है, और सारे के सारे ये प्लेट पे मेटाफेजिक या इक्वेटोरियल प्लेट जो भी बोलते हैं। अच्छा हाँ। ये चीज़ मेटाफेज के एंड में होती है, माय बैड। ये चीज़ मेटाफेज की स्टार्टिंग में होती है। आपका पूरा का पूरा न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ठीक है। माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? माइटोसिस, माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस ज़्यादा कुछ मतलब पेचीदा नहीं है। मैं बताऊं आपको। आपके पास मान लो कि पास 3 क्रोमोजोम है, ठीक है। आपकी ओरिजिनल माइटोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी है? आपका जो पेरेंट सेल है, ठीक है, और जो डॉटर सेल है, ठीक है, पेरेंट सेल बदलता है 2 डॉटर सेल में, 2x डॉटर सेल, ये ना क्लोन्स हैं एक दूसरे के। ये एक दूसरे के क्लोन है, इतना ध्यान रखना। जैसा का जैसा सेम पेरेंट होगा वैसा सेम डॉटर होगा, सेम क्लोन है, बिल्कुल डिफरेंस नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है माइटोसिस में। तो वो 1 का 2 सेल, 2 का 3 सेल बनाता रहता है, ठीक है। आर्मी बनाता है, आर्मी। तो इसमें मान लो कि 3 आपके पास क्रोमोजोम्स हैं, 1 2 3, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है ना, ये कौन से फेज़ में डबल हो जाता है? ये डीएनए जो है कौन से फेज़ में डबल हो जाता है बताओ? मतलब देखो अभी भी 3 ही क्रोमोजोम है, इतना ध्यान रखना। क्रोमोजोम यहाँ पर भी 3 थे, जो यहाँ पर भी 3 है, इतना ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। लेकिन इनका जेनेटिक मटेरियल जहाँ पे इस क्रोमोजोम की सिर्फ एक कॉपी थी, इस क्रोमोजोम अब ये 2 है ये दोनों सेम ही, लेकिन है ये मतलब 2 है, दुगने हो गए हैं, ठीक है। ट्विन, जुड़वा टाइप। और फिर ये डिवाइड हो जाता है डॉटर सेल में, 3 3 ऐसे ही हो जाते हैं। जब ये डॉटर सेल में डिवाइड करता है तो फिर आपके पास ऐसे 2 होता है, एक ये होता है, एक और एक ये होता है। रुको जरा, डॉटर सेल में, ठीक है, मान लो ऐसे। ये एरो नहीं होते हैं ऑब्वियसली, इन एरो को मैं हटा दूं अगर तो मौज ही आ जाए, ठीक है। ये एरो नहीं होते हैं, बट मेरे ये सब कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है आपका जो डिवीजन होता है ना, इक्वेशनल होता है ना, याद रखो। जितने यहाँ पे थे उतने ही यहाँ पर हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे सिर्फ 2 क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम नंबर सेम है, सब कुछ सेम है। तो ये इक्वेशनल डिवीजन होता है, मायोसिस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इक्वेशनल डिवीजन में आता है। मायोसिस में क्या होता है जी, अभी देखेंगे थोड़ी देर में। माइटोसिस में सेपरेशन ऑफ सेंट्रोमियर होता है, क्रोमेटिड जो होता है वो अपोजिट टोल में जाते हैं। इन क्रोमेटिड्स का एक नाम दो। इन्हें बोलते हैं डॉटर क्रोमोसोम बोलते हैं इन्हें शायद। हाँ। अब ये क्रोमेटिड और क्रोमोसोम में क्या फ़र्क होता है पता नहीं मेरे को, भूल गया। मतलब पता था, भूल गया, एक टाइम पे पता था मेरे को। ओके, छोड़ो फिर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स एंड क्रोमेटिड्स। क्रोमोसोम न्यूक्लियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। क्रोमेटिड इज आइडेंटिकल हाफ ऑफ अ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। देखो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं, अच्छा हाँ, सिस्टर, देयर इज समथिंग कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। व्हाट क्रोमोसोम्स बेसिकली कंटेन्स सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। 2 बारी मतलब दो, उसमें ना 2 वो होते हैं, 2 हैंड्स होते हैं, ऐसा मान लो 2 हैंड होते हैं। बट इन दिस पर्टिकुलर केस आपके पास एक हैंड को, हो सकता है ये सेम हो सकता है अलग हो, एक हैंड को क्रोमेटिड बोलते हैं। 2 क्रोमेटिड मिलके एक क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। और अगर ये सेम है तो इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। खैर, डिवीजन के बाद तो आप इन्हें डॉटर क्रोमोसोम बोलोगे, क्यों? क्योंकि ये हाफ में डिवाइड हो जाएगा ऐसे, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 48, विच स्टेज, अच्छा बाय द वे ज़रूरी नहीं है क्रोमोसोम सिंगल वाला भी हो सकता है और डबल वाला भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। विच स्टेज में मायोसिस के स्ट्रक्चर, नंबर और शेप सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वर्ड होता है? अब देखो मायोसिस की बात आने लगी है अब धीरे धीरे करके। रुक जा, पहले माइटोसिस करेंगे सारा का सारा। टीलोफेज में माइटोसिस के माइटोटिक स्पिंडल टूट जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से फॉर्म हो जाते हैं।
यहाँ पे किस जगह का उल्टा हो रहा है देखो, माइटोटिक स्पिंडल टूट जाना का उल्टा हो गया माइटोटिक स्पिंडल बनना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना का उल्टा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटना। तो अगर आपको याद हो गोल्जी बॉडी ईआर वगैरह का न्यूक्लियोलस का मेम्ब्रेन जो है वो हट जाता है, न्यूक्लियोलस में मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, तो मुझे नहीं पता, ये थोड़ी अजीब बात लगती है मेरे को। और तो उनका हटना दैट हैपन्स इन प्रोफेस, उनका हटना हैपन्स इन प्रोफेस। सो आई थिंक प्रोफेस शुड बी द करेक्ट आंसर. It is the correct answer. Moving on to the next part. A very significant contribution of mitosis is cell repair. Repairing takes place in our body in where? यहाँ कहाँ पे माइटोसिस जो होता है ना वो सेल रिपेयर करता है, पुराने बूढ़े सेल्स को हटा के अपने नए सेल्स लाता है वो, या ख़राब सेल्स को हटा के। तो ये कहाँ कहाँ होता है? ब्लड सेल्स में, जी हाँ होता है। अपर डर्मिस यानी कि आपकी स्किन पे अगर थोड़ी बहुत खोज खराश हो जाए सर्दियों में स्पेशली मॉइस्चर वगैरह की कमी से, तो वापस वो नई स्किन आ जाती है। गट की लाइनिंग पर भी ऐसा होता है, तो ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए इसका आंसर, तीनों जगह होता है यहाँ पे। ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर वो ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस, ग्रोथ माइटोसिस से होती है, बट आई वांट टू से नहीं, ग्रोथ तो हाँ माइटोसिस से ही होती है हाँ। ठीक है, ग्रोथ के लिए क्या चाहिए आपको? किसी चीज़ को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? मान लो यहाँ मिट्टी का पहाड़ है, इसको बड़ा क्या करोगे? और मिट्टी से, है ना? तो उसमें सेम चीज़ आपको, जो मिट्टी यहाँ चाहिए वही मिट्टी यहाँ चाहिए, तो ग्रोथ हो गई। ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन नहीं है, ध्यान रखना, ग्रोथ है ये। सेल अपर लेयर ऑफ, ये अभी अभी किया हमने, माइटोसिस है इसका आंसर। माइटोसिस का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या क्या है? माइटोसिस के सिग्निफिकेंस के अंदर क्या क्या आता है? माइटोसिस के सिग्निफिकेंस में आता है आपकी ग्रोथ होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, सही बात है। सेल रिपेयर होता है, प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको डिप्लॉयड का मतलब नहीं पता तो इग्नोर कर दो, ये देखो कि हाँ डॉटर सेल तो है, और डॉटर सेल के साथ साथ ये भी है कि हाँ आइडेंटिकल जेनेटिक कंपोनेंट है, कॉम्प्लीमेंट है, क्या कंपोनेंट होना चाहिए वैसे तो, बट ठीक है, या हो सकता है कॉम्प्लीमेंट, मेरे से क्या लेना देना, खैर जो भी है, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती है, जी हाँ बनती है। तीनों ही तीनों सही ऑप्शन है आई गेस, हाँ। Moving on to the next part, mitosis results in the production of genetically identical daughter cells। जी हाँ, डिप्लॉयड होनी चाहिए। डिप्लॉयड हैप्लॉयड, देखो मैं बताता हूँ, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड छोटा सा डिस्टिंक्शन है। अगर आपका क्रोमोसोम ऐसा है कि ठीक है, मान लो आपका क्रोमोसोम जो है एक ऐसा है और एक ऐसा है, तो ये वाला हैप्लॉयड है और ये वाला डिप्लॉयड है। क्या फ़र्क है दोनों में? जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है। मान लो स्टार्टिंग में ही ऐसा है आपका, ये मान लो आपका हैप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड कैसा होगा? ये वैसे डिप्लॉइड है आपका, तो टेट्राप्लॉइड ही हो जाए, जो भी है। जितने नंबर देखो, एक एक क्रोमोसोम में जितने सिस्टोक्रोमेटिड्स होते हैं ना, वही होते हैं प्लॉइडी उसकी। एक होता है तो हैप्लॉइड, दो होता है तो डिप्लॉइड, तीन होते हैं तो ट्रिप्लॉइड, और पेंटाप्लॉइडी, मुझे नहीं पता, जो भी होता होगा। खैर, डिप्लॉइड बने ज़रूरी है क्या? नहीं। मान लो कोई ऐसी सेल है जिसको जो हैप्लॉइड है, और ये सेल अपने डॉटर बना रही है, तो ये उसके डॉटर सेल भी हैप्लॉइड ही होंगे, तो ज़रूरी नहीं है ना ऐसा, नहीं, सही बात है। जेनेटिकली डिफरेंट डॉटर सेल्स नहीं। एक्चुअली अब ये यहाँ पे ये मुझे ऐसा लग रहा है ये भी हो सकता है, 1 and 2 भी हो सकता है ना? आइडेंटिकल है, अब डिप्लॉयड है या नहीं है, वैसे यूजुअली ऐसा नहीं होता कि कोई हैप्लॉइड सेल माइटोसिस करे, ऐसा होता नहीं है। यूजुअली डिप्लॉयड सेल माइटोसिस करके ही बनाती है। तो या तो आंसर फोर्थ होगा या तो फर्स्ट होगा, लेट्स गो विथ फोर्थ। फोर्थ है आंसर, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, आ जाओ, आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। 55, व्हेन सिनेप्सिस इज कंप्लीटेड, सिनेप्सिस है, मायोसिस आ गए हम लोग। चलो मायोसिस स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बताओ, सिनेप्सिस और कायस्माटा दो नए नए टर्म्स आए हैं, देखो। एक्चुअली मायोसिस हमने देख लिया, मायोसिस की तीन क्या क्या काम थे, मायोसिस के तीन जनरल फीचर्स क्या थे? माइटोसिस हम लोग कर रहे हैं तब से, क्यों कर रहे हैं? माइटोसिस का सिग्निफिकेंस ही क्या है? माइटोसिस का सिग्निफिकेंस होता है, देखो, एक आपको आना चाहिए, एक आपको होना चाहिए क्या? मायोसिस में एक आपको क्या होना चाहिए? व्हाट? सेल रिपेयर, ठीक है, रिपेयर है, रिप्लेसमेंट है, ये सब हो गया। रिप्लेसमेंट है, ग्रोथ का काम है, ग्रोथ का भी काम यही करता है।
ठीक है। और दूसरा क्या काम है? ग्रोथ। ठीक है, तीसरा क्या काम है जी? ग्रोथ है, सेल रिपेयर रिप्लेसमेंट है, ग्रोथ है, और क्या है जी? और पता नहीं मुझे क्या है। आई डोंट नो, आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो। इंपॉर्टेंस ऑफ साइनेप्सिस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कायस्माटा। ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कायस्माटा, अच्छा। अरे क्या है भाई, क्वेश्चन भी करने लगा मैं, रुक जाओ। ये क्या था, रुको थोड़ा, अभी मैं वो कर रहा हूँ, जोन आउट कर रहा हूँ, रुको। मायोसिस का क्या काम है? कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें मायोसिस के काम बता दियो। अभी कुछ क्वेश्चंस पहले ही तो आया था। भैया ग्रोथ चाहिए, सेल रिपेयर चाहिए आपको, आइडेंटिकल डिप्लॉयड डॉटर सेल चाहिए, मतलब ये सब काम होता है। अब आपकी बात आती है ना, जब आपको, आप व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, ठीक है, तब आपको चाहिए थोड़ी वेरिएशन। ठीक है, आप नहीं चाहते हो कि सारे लोग लंबे हों या सारे लोग छोटे हों। लंबे लोगों का भी काम होता है सोसाइटी में, छोटे लोगों का भी होता है। यू नीड ब्रेन, ठीक है, एंड यू नीड ब्रॉन। सारी हर टाइप की वैरायटी चाहिए आपको। अब मान लो भूरा रंग है जो आंखों का, भूरा रंग, ठीक है, ब्राउन, ये ब्राउन है, बात है ब्राउन ताकत, ठीक है। ब्राउन कलर का कुछ काम है? नहीं। मान लो किसी की ऐसी आंख हो जो रात में बहुत अच्छे से देख सके, नाइट विजन हो किसी की आंखों में, बड़ा अच्छा वेरिएशन है, ये म्यूटेशन है। तो ये म्यूटेशन उस समय काम आएगा, मान लो कि अंधेरा छा गया हर जगह, हम ऐसी डिस्टोपिया में रहने लगे जहाँ पे अंधेरा छा गया, तो उस समय ये म्यूटेशन काम आ जाएगी। तो म्यूटेशन जो होती है ना, वो या वेरिएशन चाहिए होती है आपको आपकी रिप्रोडक्टिव साइकिल में, ताकि ताकि कोई, या तो ये उम्मीद रहती है कि एकदम मस्त सी म्यूटेशन आ जाए, नई सी म्यूटेशन आ जाए, ठीक है, और या तो ये उम्मीद रहती है क्या कि क्या तो उम्मीद रहती है, दूसरी क्या उम्मीद रहती है, मैं भूल ही गया दूसरी उम्मीद क्या करते हैं हम लोग। कोई एक एडवांटेज मिल जाए यार, कोई बस एक एडवांटेज मिल जाए। तो मायोसिस क्या करता है ना, मायोसिस आपको वेरिएशन लाने में हेल्प करता है। कैसे? क्रोमोसोम मिला के। उसमें क्या होता है ना, देखो उसमें क्या होता है, आपके क्रोमोसोम जो होते हैं ना, दो साइड से, या आपके क्रोमोसोम हैं दो, आपके पास दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, आपको पता है? टोटल 46 हैं, 23 23 के दो सेट हैं, पता है ना आपको ये? अभी तो मैं तीन बना रहा हूँ, मान लो। रुक जाओ, पहले अच्छे से बनाऊंगा, ये वाला स्टार्टिंग स्टार्टिंग का एक्सप्लेनेशन है, तो अच्छे से बनाऊंगा मैं, मान लो। कंसिडर दैट यू हैव वन ऑफ दीज, ठीक है, एंड कंसिडर दैट यू हैव वन ऑफ दीज, ठीक। एक आपकी मम्मी से मिला है, एक आपको आपके पापा से मिला है, ठीक है। वन ऑफ दीज, एंड कंसिडर दैट यू हैव वन ऑफ दीज। जब आप रिप्रोड्यूस करने जाओगे ना, आपको पहले तो ये बात पता होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना कि आपके पास ना चार बनेंगे। क्या चार बनेंगे? आ, एक सेल से ना चार सेल बनते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उनकी प्लॉइडी आधी होती है। क्या मतलब? अब देखो, मान लो पहले ये मेटाफेज वन हो, पहली बात तो ना, जैसे प्रोफेज होता है ना, वैसे यहाँ प्रोफेज वन होता है पहले। यहाँ पे अब आप पिछले पिछले अगर मैं पहले से ध्यान दूँ, माइटोसिस से कंपेयर करूँ इसे, तो माइटोसिस में तो ये दो क्रोमोसोम लगे थे बस, याद करो अगर। माइटोसिस में तो ये बस जैसे एक ही लेयर है क्रोमोसोम की, मतलब ये मेटाफेज वाली प्लेट है, रुक जाओ सॉरी, ये वाली प्लेट नहीं है, ये देखो, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमोसोम है यहाँ पे, एक क्रोमोसोम। यहाँ पे ना होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, होमोलोगस, यहाँ दो क्रोमोसोम लगे हैं देखो, ठीक है। ये वाली प्लेट है, ये दो एक साथ लगे हैं, और ये नीचे वाले दो एक साथ लगे हैं, ठीक है। यह दो होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ नहीं है, यहाँ एक ही क्रोमोसोम है, ठीक है। फिर यहाँ से स्प्लिट होकर दो में डिवाइड हो गया। बट यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे पहले होता है, आप चाहते हो कि थोड़ी यहाँ से आपके, मान लो एक सेट, मान लो आंखों का रंग है ये, ठीक है, आई कलर है ये, ठीक है, आई कलर। जब ये आई कलर की बात है, आई कलर का जीन है, तो आप सोचोगे कि थोड़ा सा वेरिएशन हो जाए, तो थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे चला जाए और थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल इसका यहाँ पे चले जाए, ठीक है। तो थोड़ा अगर मैं इसको साइड में ले लूँ ज़रा, रुक जा ज़रा, थोड़ा मुझे इसे साइड में लेना दो, ठीक है। कैसा दिखेगा ये? उसके बाद ये लाल वाला क्रोमोज़ोम, ठीक है, ये एक्चुअली पहले मेल करेंगे, संबंध करेंगे, संबंध बनाएंगे ये लोग, ठीक है, ठीक। ये संबंध बनाया इन्होंने, इसको कहते हैं बाईवेलेंट
टेट्रायड शायद ऐसा बोलते हैं, या जो भी है, इस चीज़ को बोलते हैं साइनेप्सिस। ठीक, द सेल इज सेड टू हैव एंटर्ड अ स्टेज कॉल्ड व्हेन साइनेप्सिस इज कंप्लीटेड। नहीं, इसे ना कुछ तो बोलता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इस एससी बोलते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इस मेल मिलाप को सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ठीक, क्या करूँ मैं इस बात का, इस इंफॉर्मेशन का मैं क्या करूँ? ओके, हम्म, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसमें ये हल्का सा अपने यहाँ का जीन दे देगा इसको, और ये हल्के से अपने जीन दे देगी इसको, फिर ये कैसे दिखेगा, फिर ये सेपरेट हो जाएंगे। तो एक बारी मैं बना के दिखा दूँ, ये कुछ ऐसा दिखेगा। फिर देखो, लेट मी ड्रॉ इट अ लिटिल बिट क्लियरली। मान लो ये ऐसा है, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाएंगे, फिर ये दिखेगा कुछ ऐसा। नहीं नहीं, रॉन्ग कलर, ये भी गलत कलर लग रहा है मुझे तो, हाँ गलत ही था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने थोड़ा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दे दिया इसे, और इसने थोड़ा अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दे दिया इसे। ठीक है, और यहाँ पे कैसा होगा जी, ये यहाँ पे होगा, रुको ज़रा, ग्रीन, लेट मी यूज़ अ कलर ग्रीन। वेट 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 वेट, ठीक है, ओके, हो गया, ठीक है, ये थोड़ा हो गया ट्रांसफ़र। ठीक है, ये हो गया आपका जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद क्या होगा ना, फिर उसके बाद जैसे देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दो पार्ट में होता है मायोसिस, मायोसिस 1 और मायोसिस 2। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका पूरा का पूरा ये है कि भैया थोड़ा वेरिएशन आ जाए, और ये है कि ठीक है, अब माइटोसिस जैसा होता है सेम टू सेम। ठीक है, यहाँ है बस थोड़ा वेरिएशन आ जाए। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी P1, प्रोफेज 1, ठीक है, मेटाफेज 1, ठीक है, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। ठीक है, तो 1 1 1 1। प्रोफेज 1 के भी कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकनेसिस। तो जो साइनेप्सिस होता है वो शायद इसमें होता है, लेकिन साइनेप्सिस कंप्लीट कहाँ होता है? नहीं नहीं, रुक जाओ, साइनेप्सिस मतलब मेल मिलाप करना। पहले ये लोग एक दूसरे के आसपास आएंगे, तो वो एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं, शायद पैकेटीन में आ जाते हैं यार, पता नहीं मुझे मेरे को थोड़ा याद सा नहीं आ रहा, पैकेटीन में ही आते हैं जी। ठीक है, रुक जाओ, अब एक बार इधर आने दो। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन किया नहीं था क्या? इसका आंसर शायद मेटाफेज 1 है। हाँ, मेटाफेज 1 में आप ये सब ऑब्जर्व कर सकते हो। इस पे आओ, चूज द इवेंट ऑफ सेल साइकिल विच शोज द वन। हाँ, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ साइनेप्सिस एंड फॉर्मेशन ऑफ कायस्मेटा, इस चीज़ को ना, शायद इस चीज़ को बोलते हैं, मतलब ये जब सेपरेट होने की बारी आएगी ना, ये जब सेपरेट होने की बारी आ जाएगी, कभी आपने कुत्तों को देखा है क्या करते हुए? तो वो लोग मतलब कॉपुलेशन के बाद भी थोड़ा सा, थोड़ी देर तक जुड़े रहते हैं। मैंने ऐसे ही याद किया था, ये तो कॉपुलेशन के बाद भी ना हल्का सा ऐसे जुड़े ही रहते हैं, हल्का सा ऐसे जुड़े रहते हैं, ये शायद कैज़मेटा होता है। इससे क्या पता चलता है कि एक तो वेरिएशन हो जाती है आपकी, ठीक है, अब पहले वो दिखता था पूरा का पूरा लाल, ठीक है, अब क्रोमोजोम में हल्का सा जेनेटिक मटेरियल इधर और इसका हल्का सा जेनेटिक मटेरियल इधर। यही है जिसकी वजह से आपकी नाक पापा जैसी और आपकी आंख मम्मी जैसी है। ठीक है, यही है कि आपकी स्माइल जो है आपके पापा जैसी है, इसी की वजह से। ठीक है, पर मेरी तो है ही नहीं। वेलकम टू द क्लब। रेसिप्रोकल एक्सचेंज होता है क्रोमोसोमल सेक्शन का, सही बात है। डीएनए और होमोक्रोल, सही बात है, डीएनए की मिक्सिंग है, वेरिएशन का जो पूरा सोल है वो यही है, सारी चीज़ें हो जाती हैं यहाँ पे। प्रोफेज 1 5 फेज होती हैं बेस्ड ऑन
क्रोमोसोमल बिहेवियर कि क्रोमोसोम कर क्या रहा है, ठीक है। कभी पास आ रहा है, कभी सॉरी, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर रहा है, तो कभी दूर जा रहा है, तो कभी सेपरेट हो रहा है, ये सब कर रहा है ना क्रोमोसोम। कायस्माटा कैसा होता है, एक्स शेप का, देखो इसको थोड़ा जूम इन करोगे तो एक ऐसे लगा हुआ है, एक ऐसे लगा हुआ है ना। इसको देखो भाई, अरे देखो रुको मैं बताता हूँ, रुको रुको रुको, ऐसे नहीं दिखेगा वो। याद है ना क्या याद है ना, सेक्स से मतलब सेक्स करने के बाद थोड़ी देर तक चिपके रहते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे चिपका हुआ है, तो ये देखो एक्स शेप हो गई ना, इल्यूमिनाटी कंफर्म, एक्स शेप हो गई देखो। अब एक्स शेप नहीं हुआ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। 58 टेट्राड इज मेड अप ऑफ, बाईवेलेंट टेट्राड, अगर मैंने बताया एक वर्ड का यूज़ किया था मैंने, ये होता है पूरा का पूरा बाईवेलेंट टेट्राड। इसमें कितने क्रोमोसोम है, इसमें एक दो तीन चार, नो 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 नो, एक क्रोमोसोम इधर है, एक पूरा का पूरा इधर है, ये तो क्रोमाटिड्स हैं, टिडीज हैं, तो क्रोमाटिडीज हैं। एक दो तीन चार, चार क्रोमाटिड्स और दो क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो फोर होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्या होता है भैया, ये भी आँख, देखो जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग होते हैं, ठीक है, तो ये भी आँख का जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, और ये भी आँख का, तो होमोलोगस है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम चार है, और चार, नहीं नहीं, दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, और दोनों के पास दो दो क्रोमेटिड्स हैं, सही बात है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ विच स्टेज इंडिकेट, मतलब कौन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, ईएम वो जो होता है, मतलब बहुत ही छोटी चीज़ देखने के लिए यूज़ होता है, इतना समझ लो। दैट क्रोमोसोम सिनेप्सिस जो होता है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स आपका पैकिटीन में बनता है, ठीक है। ओह साइगोटीन में बन जाता है, अच्छा हाँ ठीक है, साइगोटीन में बन जाता है। चलो ठीक है यार, पैकिटीन में क्या होता है फिर, अभी तो पढ़ा था, थोड़ी देर पहले ही तो पढ़ा था। पैकिटीन में क्या होता है, पैकिटीन में अभी तो पढ़ा था, ये वाला क्वेश्चन छोड़ा था, नहीं। कोई तो ऐसा क्वेश्चन था यार, ढूंढ के रहूँगा अब तो, सीमा जी होती अभी ढूंढ लेती, मेरे को तो याद ही नहीं, तो क्वेश्चन करके आगे बढ़ जाता हूँ मैं तो। अरे पिछले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ना, तो गलती हुआ है अभी। सिनेप्सिस कंप्लीट होता है पैकिटीन में, स्टार्ट होता है जाइगोटीन में, ओके अच्छा 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 अच्छा, ऐसा है यार। वो वाला क्वेश्चन गया कहाँ लेकिन, जो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आ गया था और था मायोसिस का क्वेश्चन। अच्छा चलो कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है। विच प्रिसीड्स रिफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर एम्बलेप इन एम फेज, एम फेज माइटोसिस। देखो पहली बात तो ये याद करो कि न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है कब फॉर्म होता है वो, यार न्यूक्लियर एनवेलप क्यों फॉर्म होगा, पहली बात तो वापस से देखो, अब आपने बंटवारा जब कर दिया तो वापस से घर बनाओगे, ठीक है, ज़मीन बंटवारा हो गया, वापस से घर बनाएंगे, ठीक है। और हाँ घर बनाएंगे तो बिल्कुल लास्ट में होता होगा, ये टीलोफेज में होता होगा। टीलोफेज से शायद पहला वाला फेज़ क्या है ये पूछ रहे हैं शायद, तो पहला वाला फेज़ टीलोफेज होता है मेटाफेज, ठीक है। और अच्छा नहीं न्यूक्लियर, अच्छा टीलोफेज की ही बात कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, उससे पहले वाले फेज़ की बात नहीं कर रहे, उसी फेज़ में क्या होता है न्यूक्लियर एनवेलप बनने से पहले, देखो क्रोमोसोम फिर खुलने लगते हैं, पहले बंधे हुए थे पैसे, अब क्रोमोसोम जल्दी जल्दी गड्डी खोलो और इधर उधर पैसा बांटो, मेरे हिसाब से फोर्थ होना चाहिए, बाकी मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैं गलत हो सकता हूँ, बट हुआ हूँ कभी, नहीं हुआ, चलो आगे बढ़ो। एक सेल के पास दुगना डीएनए है दूसरे सिमिलर सेल के साथ, ठीक है, याद रखना। तो क्या हो सकता है उस सेल में, क्या हो सकता है, और डिवाइड करने वाली है, और क्या, डिवाइड करने वाली है, इसलिए दुगना डीएनए है। 62, क्वेश्चन नंबर 62, फोर डॉटर सेल्स हैं मायोसिस के एंड में, जो सारी की सारी क्या होती हैं, सारी की सारी के सबके जीन्स अलग होंगे, कैसे, अब देखो डायग्राम अगर मैं दिखाऊं आपको, तो मैंने चार क्रोमोसोम बनाए ना अभी, रुक जाओ इधर आने दो मुझे, ठीक है। मुझे अब मायोसिस को ना अच्छे से समझाने दो, कैसे, रुको। मायोसिस पहले मैंने बता दी, मायोसिस क्यों चाहिए भैया, चाहिए लाइफ में थोड़ा तड़का मसाला होना चाहिए, ठीक है। मायोसिस में थोड़ा होना चाहिए मसाला, ठीक है। अब आओ थोड़ा ऊपर आओ, वेट, हेडिंग डालने दो इधर, मायोसिस, ठीक है।
मान लो 2 क्रोमोसोम से आपने स्टार्ट किया, 2n से, ठीक है, 2n से स्टार्ट किया आपने, हैप्लॉइड से, डिप्लॉइड से सॉरी, ठीक है। तो यानी कि आपके पास ये है, ठीक, ओके। और आप करने जा रहे हो मायोसिस, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये रहा आपका पहला क्रोमोसोम, ये आपका, ये प्लॉइड ही है आपकी, ये ध्यान रखना कि 2n का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 2 क्रोमोसोम्स हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपके पास टोटल क्रोमोसोम्स जो हैं कितने, 4 हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अरे यार को गलती कर दी, सबका अलग अलग कलर यूज़ करना चाहिए था। टोटल क्रोमोसोम आपके पास 4 है, इतना ध्यान रखना, ठीक। ये तो यूज़ कर ही लिया था। लेट मी, नहीं ये भी कर लिया हमने। लेट मी यूज सम डिफरेंट कलर, ठीक। पहले पास आए एक दूसरे के, ठीक है, फिर मान लो ऐसे कॉम्प्लेक्स बना लिया इन्होंने, एक दूसरे से साथ थोड़ा पहले मेल मिलाप करके इन्होंने कुछ एक्सचेंज कर लिया, ठीक है। सॉरी सॉरी रुको, ओवरऑल बनाने दो। अभी प्रोफेज के ये लोग प्रोफेज में क्या करते हैं, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना के एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। तो अभी मैं वो वाला स्टेप ही मिक्स कर रहा हूँ, मैं एरो के साथ दिखा रहा हूँ कि एक्सचेंज हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फिर मेटाफेज में ये लोग होंगे कैसे, मेटाफेज में ये लोग एक दूसरे के पास एकदम चिपक जाएंगे। रुक जाओ, एक्सचेंज के बाद की पिक्चर बना देता हूँ, रुको, एक्सचेंज के बाद की पिक्चर बना दो मुझे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दो मेरे को यार, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसमें। वाह क्या बात है, एक साथ बनाया था क्या मैंने, क्या बात है, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कट कॉपी पेस्ट करने का कुछ फ़ायदा नहीं था ये। ठीक, रेड से, रेड से, ठीक। एक्सचेंज हो गया, देखिए जेनेटिक मटेरियल थोड़ा बहुत एक्सचेंज हो गया यहाँ पे, ध्यान रखना। क्या बात है भाई, माइकल एंजलो भाई, माइकल एंजलो, माइकल एंजलो, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, समझ रहे हो, ये उसके बाद ऐसे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये 2 क्रोमोसोम कोई और ले जाएगा, ये 2 क्रोमोसोम कोई और ले जाएगा, 2 सेल बन जाएंगे। अब 2 सेल जब बनेंगे तो वो कैसे बनेंगे, कैसे दिखेंगे वो 2 सेल, एक सेल इसे ऐसे ले गया, अरे यार ये तो हुआ ही नहीं, रुको, ठीक है, मान लो एक सेल ऐसे ले गया, ठीक है, एक सेल इस चीज़ को ऐसे ले गया, इस वाले क्रोमोसोम को, या दूसरे वाले क्रोमोसोम को ऐसे ले गया, ठीक। ये 2 अलग सेल में गए, ठीक। फिर ये 2 अलग सेल में जाएंगे, ठीक है। थोड़ा दूर करने दो मुझे इसे, ये 2 अलग सेल में चले गए, लेट मी इरेज इट। फिर ये वापस से 2 सेल बनाएंगे, और अभी आधा आधा मायोसिस कंप्लीट हुआ है, ध्यान रखना, ध्यान रखना बाबू, मायोसिस अभी बाकी है सर। देखो ये रहा एक, ठीक, और ये रहा एक, ठीक है, आधा मायोसिस बाकी है। उसके बाद फिर पूरी की पूरी प्रोसेस फिर होगी, ठीक है। फिर ये ऐसे बीच से कट जाएगा, बीच से ऐसे कट जाएगा, ठीक। एक बार हो गया, फिर दूसरी बार होगा, तब उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद जो आपके पास चीज़ बनने की है वो बनेगी कुछ ऐसे। फिर उसके बाद ये वापस से पूरा का पूरा सेल डिवाइड होगा। अरे रुको, फिर एक सेल में जाएंगे सिर्फ ये 2 क्रोमोसोम, ये ध्यान रखना, सिर्फ 2 क्रोमोसोम, सिर्फ दो, ठीक। और फिर एक सेल में कितने जाएंगे यहाँ पे, फिर से ये 2 क्रोमोसोम, अलग अलग सेल हैं ये। कितने सेल बन गए अभी तक, 2, बस 2 ही बने हैं, याद रखना, ज़्यादा नहीं बने।
ये पूरा का पूरा क्यों निकल गया ये? चलो कोई बात नहीं। अरे इससे अच्छा तो मैं बना ही लूँ यार, रुको रुको, ऐसे देखने दो मुझे। रेड है ना? हाँ ठीक है। हाँ थोड़ा लंबा है, मैं जान मतलब प्रोसेस थोड़ा लंबा है, मैं जानता हूँ। बेयर विद मी, बेयर विद मी गाइस, बेयर विद मी। होता रहता है इतना तो। थोड़ी सी बोरिंग क्लास लग सकती है आपको, अगर अभी तक कोई कर भी रहा है तो। ठीक है, अब कितने सेल बने मेरे? ध्यान दो अभी। अभी है सर। ठीक है, वापस से कितने सेल बन गए मेरे? कितने से स्टार्ट किया था? एक सेल से स्टार्ट किया था मैंने, ठीक है। अब ये टूट के फिर दो बने, ठीक है। टोटल कितने हुए? एक दो तीन, रुक जाओ पहले इन्हें ना डब्बों में डाल देता हूँ, वरना लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। रुको, शेप्स शेप्स कहाँ है जी? नहीं, शेप्स ये रही। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने मायोसिस, ये एक डब्बा, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो दो में डिवाइड हुआ। दो में जब डिवाइड हुआ तो फिर इतने बने। अरे यार रुको, फिर एक शेप लो भाई। फिर फिर उसके बाद ये वाली स्टेज आई, उसके बाद आपने फिर से दो में डिवाइड करके शेप बनाई ये वाली, और आपके पास चार हैं टोटल। नाउ वी स्टार्टेड ऑफ विद अराउंड वन सेल, ठीक है। वी एंडेड अप विद हाउ मेनी सेल्स? वी स्टार्टेड ऑफ विद वन सेल एंड वी एंडेड ऑफ विथ फोर सेल्स। तो एक सेल से फोर सेल बने, वहाँ एक सेल से दो बन रहे थे, तो ध्यान रखना, ठीक है। जस्ट कीप इन माइंड दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टार्टिंग में हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स थे? चार। लास्ट में कितने बचे? सिर्फ दो। और उनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी आधी हो गई, ये ध्यान दो। यहाँ पर भी टू एन थी और यहाँ पे चार सेल्स ऐसे बने, सॉरी, हाँ, चार सेल्स ऐसे बने, एक सेल से चार सेल ऐसे बने जिनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भी आधी थी और उनमें क्रोमोसोम नंबर भी आधा था, ठीक है। और सारे के सारे देखो अलग हैं, सारे के सारे अलग हैं, ठीक है। एक भी आपको सेम नहीं दिखेगा यहाँ पे, एक भी ऐसा क्रोमोसोम नहीं होगा जो एक दूसरे से सेम होगा। वेरिएशन आ गई, अब आपके पास चार नए नए तरीके आते हैं। गलत ना हो जाए, इतनी मेहनत के बाद गलत हो गया अगर। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक्सचेंज होते हैं सेगमेंट्स ड्यूरिंग नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। एक्सचेंज कब होता है? यहाँ देखो, यहाँ एक्सचेंज ही कहाँ होता है? एक्सचेंज यहाँ पर होता है, ठीक है। एक्सचेंज होता है यहाँ पे। तो अब तो दिखेगा, मतलब हाँ, प्रोफेज वन की बात है। प्रोफेज में ऐसे चार सिस्टे कितने थे? ठीक है, चार। लेट सॉरी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस, ठीक है। सेपरेशन कब होता है? पैकेटीन में शायद नहीं, डिप्लोटीन में, या डिप्लो या पैकी में। देखो यहाँ पे जाइगोटीन में हमें पता है कि वो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू होता है, ठीक है। पैकेटीन में वो बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है। सेपरेशन होती है या तो पैकेटीन या तो डिप्लोटीन में। देखो लेट मी सी, जस्ट गो विद दिस। पैकेटीन में होती है, ठीक है, माय बैड। सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं पैकेटीन में। माइटोसिस में ऐसी क्या चीज़ है जो मायोसिस में नहीं होती है? ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉस ओवर, क्रॉसिंग ओवर तो होता ही नहीं है, और इनफैक्ट होमोलोगस क्रोमोसोम तो होता ही नहीं है माइटोसिस में, सेम क्रोमोसोम आते नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट आर टू डॉटर सेल, हाँ। माइटोसिस में आपके पास दो डॉटर सेल होती हैं और सेम सेम होती हैं, और यहाँ पे चार होती हैं। मायोसिस में आपके पास चार सेल बनती हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने इस एक्सप्लेनेशन में बताया आपको, मायोसिस में आपके पास चार ऐसी सेल बनेगी, ठीक है। माइटोसिस में यू वोंट हैव दैट। क्वेश्चन नंबर 65, माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि स्पिंडल फाइबर उसी से बनता है, अपोजिट पोल से आते हैं स्पिंडल के, गेट अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन सी होती हैं? सेम सेम क्रोमेटिड्स। यहाँ पे सेम सेम क्रोमेटिड्स हैं। या देखो यहाँ पे एक स्पिंडल फाइबर कहाँ से आएगा? एक स्पिंडल फाइबर जब इन दोनों को सेपरेट करने की बारी आएगी, ठीक है, इन दोनों इन लोगों को, तो ये स्पिंडल फाइबर मैंने बना रखे हैं ना, ये स्पिंडल फाइबर कहाँ से आया? एक 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 साइड से आया, और दूसरा वाला कहाँ से आया? इधर से। अलग अलग क्रोमोसोम है, ध्यान रखो, सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं है, ये भी अलग क्रोमोसोम है और ये भी अलग क्रोमोसोम है, तो यहाँ तो नहीं होगा। सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होती हैं जो एक ही काइनेटोकोर से अटैच होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम हो। एक ही सेंट्रोमियर से, सॉरी, एक ही सेंट्रोमियर से बंधी हो, ज़रूरी नहीं है कि सिस्टर क्रोमेटिड्स सेम हो, शायद, आई डोंट थिंक सो।
अगर मैंने कुछ गलत बोला तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। जबकि जब सेपरेट करते हैं ना, एक ही सेंट्रोमियर पे, एक ही सेंट्रोमियर पे जब अटैच होता है, यहाँ तो देखो अलग अलग, एक ये वाला सेंट्रोमियर से अटैच थी, एक ये वाले से अटैच थी। एनसीईआरटी का डायग्राम शायद ज़्यादा बेटर होगा, और मैं दिखाऊं, लेट मी शो यू। ठीक है, हाँ देखो, ये रहा। यहाँ पे जो अटैचमेंट है, ये नहीं, ये भी नहीं, यहाँ पे अटैचमेंट देखो, यहाँ दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, देर आर डिफरेंट। हाँ, तो यहाँ पे जो अटैचमेंट है आपकी, एक अलग, अरे यार ये भी गलत है, ये भी कुछ अलग ही दिखा रहे हैं। स्टेज ऑफ मायोसिस 2 दिखा रहा है, मुझे मायोसिस 1 देखना है। हाँ देखो, ये रहा मायोसिस 1। यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर अटैच है, एक स्पिंडल फाइबर इस साइड से अटैच है और दूसरा इस साइड से अटैच है, दूसरे पोल वाला। ये अलग होम क्रोमोसोम है, ये अलग है, तो मेटाफेज 1 तो नहीं है आंसर। स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट मेटाफेज में ही होती है। मेटाफेज 2 में ऐसा है कि जो स्पिंडल फाइबर अटैच है वो एक ही पे अटैच है। ठीक है, मेटाफेज 2 में देखो, तो आंसर आपका मेटाफेज 2 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मायोसिस सिनेप्सिस अकर्स ड्यूरिंग, सिनेप्सिस कहाँ अकर होता है मायोसिस में? आपका वो होता है, देखो साइनेप्सिस, ओके साइनेप्सिस आपका होता है, कहाँ होता है? लेप्टोटीन में नहीं, पैकेटीन में होता है। साइनेप्सिस पैकेटीन में होता है। ठीक है, और यानी प्रोफेज 1 में होता है, प्रोफेज 1 में होता है, प्रोफेज 1 के अंदर ही तो ये सारे आते हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकनेसिस, ये सारे उसमें ही तो आते हैं। मायोसिस के अंदर क्या क्या होता है? देखो, न्यूक्लियर डिवीजन, क्रोमोसोमल डिवीजन। ठीक है, न्यूक्लियस कितनी बार डिवाइड होता है? एक तो देखो, इस समय न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, यहाँ पे ये एक सेल है, यहाँ पे दो अलग अलग न्यूक्लियस बनते हैं। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पर हुआ, ठीक, एक बार यहाँ पे हो गया। दूसरा होता है यहाँ पे, NFS2 के बाद होता है, यहाँ पर एक बारी, यहाँ पर एक बारी, मतलब होता तो एक ही है न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, तो दो न्यूक्लियर डिवीजन होता है। क्रोमोसोम कितनी बार डिवाइड हो रहा है? क्रोमोसोम भी देखो, एक बार यहाँ डिवाइड होता है और एक बार इधर डिवाइड होता है, एनाफेज 1 में डिवाइड होता है। देखो क्रोमोसोम्स अलग, यहाँ अलग हुए, यहाँ पे अलग हो गए, मेटाफेज के बाद इसके बीच में अलग हो रहा है, और यहाँ पर भी अलग हो रहा है क्रोमोसोम्स। तो शायद दो न्यूक्लियर दो क्रोमोसोमल होता है यार, बट मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम डिवाइड हो रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो, होमोलोगस क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नहीं डिवाइड हो रहे हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि क्रोमोसोम बीच से फट रहा है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम यानी कि दो जो एक ही चीज़ के लिए कोड करते हैं वो फट रहे हैं। शायद एक ही क्रोमोसोमल डिवीजन हो शायद। लेट्स गो विद दिस। हाँ, पहला वाला ही सही लग रहा है। हाँ, क्रोमोसोमल डिवीजन एक ही बार हो रहा है, ध्यान रखना। यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम, मायोसिस के मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम डिवाइड होता है, ना कि क्रोमोसोम। ठीक है, इतना ध्यान रखना। 68 पे जाते हैं। इन विच स्टेज साइनोप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व्स? साइनोप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कहाँ डिजॉल्व होता है? ये कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, ये डिप्लोटीन में डिजॉल्व होता है, लेकिन फिर भी ये जो कायस्माटा है, जो चिपक के रह जाते हैं, वो भी डिप्लोटीन में ही होता है। जो चिपके रह जाते हैं, ये देखो, ये वाला जो डायग्राम बनाया मैंने, जो चिपके रह जाता है, ये डिप्लोटीन में होता है, और डिजॉल्व डिप्लोटीन में होता है। आगे बढ़ो। 69, स्टेज, कौन से स्टेज पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो हाफ हो जाता है? कौन से स्टेज पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम्स हाफ? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ध्यान ध्यान देना, ठीक है, क्रोमोसोमल मटेरियल नहीं, क्योंकि क्रोमोसोमल मटेरियल हर जगह हाफ हो रहा है दोनों स्टेज पे। यहाँ पे आपके देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके कितने क्रोमोसोम्स हैं सेल में? 1 2 3 4, यहाँ पे अलग अलग हो गए। ठीक, यहाँ पे कितने? यहाँ पे 1 2 हैं, और अलग अलग होने के बाद भी 1 2, सॉरी यहाँ पर 2 थे और अलग अलग होने के बाद भी 2 ही हैं, एक इधर और एक इधर। तो यानी कि शायद मेटाफेज 1 होना चाहिए आपका आंसर। मेटाफेज 1 में आपके क्रोमोसोमल बिहेवियर हाफ। यार मेटाफेज 1 में नहीं, सॉरी एनाफेज में, क्योंकि जो बटने वाला काम होता है ना वो एनाफेज में होता है। टीलोफेज 1 में, अच्छा हाँ सॉरी, ओ सॉरी, मैं बताऊँ क्या है। वो बटने के बाद भी रहे तो एक ही सेल में, एनाफेज में। एक वही वाला क्वेश्चन है जो बचपन में होता था, एक कुएं में मान लो 30 मेंढक है, एक मर गया, क्या बन गया, कितने मेंढक बचे? तो ये डिवाइड होने के बाद भी रहे तो एनाफेज में ही। देखो ये 4 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, 1 2 3 4। डिवाइड होने के बाद कितने हैं इसमें? 1 2 3 4। फिर उसके बाद जाके जब ये स्प्लिट हो जाता है तब दो दो हो जाते हैं। तो हाँ सही बात है, ध्यान देना। पोल मूवमेंट्स ऑफ डायड्स अकर ड्यूरिंग व्हाट? डायड मैं बोल रहा हूँ, सही बताऊँ तो यार,
डायड कहाँ आते हैं? डायड, डायड होते हैं शायद ये दो। होल्ड अप बॉयज, आई एम गेटिंग अ कॉल, पॉज द वीडियो। हेलो, हेलो, पता नहीं, आई डोंट नो हु इज व्हाट डू यू वांट माय मैन, व्हाट डू यू वांट? चलो छोड़ो, हटो। डायड होते हैं शायद ये दो क्रोमोसोम, एक दो, ये दो क्रोमोसोम शायद डायड होते हैं। तो ये पोलवर्ड कब जाते हैं? एनाफेज वन में शायद जाते हैं। हाँ, या तो एनाफेज वन होगा या तो एनाफेज टू होगा। डायड देख लेते हैं ना क्या है, एनसीईआरटी में सर्च कर लेते हैं यार। एक्चुअली क्या है ना, ये वीडियो ख़त्म होने वाली है, तो इसलिए मैं थोड़ा वो हो रहा हूँ, मतलब टीलोफेज वन, द न्यूक्लियर इज कॉल्ड डायड ऑफ सेल्स। अच्छा, दिस डायड ऑफ सेल्स क्या हो गए? दो सेल ऐसे बने, ठीक है, डायड क्रोमोसोम्स होते हैं, दो सेल ऐसे बने जो कि मायोसिस वन के बाद जो दो सेल बनते हैं ना, वो होते हैं, डायड होते हैं। और अभी डिवाइड होंगे, अभी ये फिर से डिवाइड होंगे, ठीक है, बीच में रुके हुए हैं ये। और इन क्रोमोसोम्स को वो बोलते होंगे डायड क्रोमोसोम्स। तो ये कब डिवाइड होंगे? यानी कि एनएफएस टू में जाएंगे इधर उधर। हाँ, डायड क्या होता है देख लेते हैं ना। When a cell is ready to divide by mitosis, each chromosome is duplicated. The duplicated, अच्छा, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम को डायड बोलते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। तो ये दोनों के दोनों जब एक साथ साथ में जा रहे हैं, देखो यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्रोमोसोम्स इधर जा रहे हैं, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, क्रोमेटिड्स वैसे तो क्या लिखा था? ईच क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड, हाँ सही बात है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है एनाफेज टू में, तो ये दोनों अलग अलग पोल पे जा रहे होते हैं। देखो ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है, तो एक उधर खींच के जाएगा, एक नीचे खींच के जाएगा। देखो, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, समझ रहे हो ना? समझ लो ना आप, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। चलो एक सवाल बताओ, यहाँ पे एक ही डिवीजन दिखा रखा है कि ये सेल डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मुझे ये बताना कि यहाँ पे दो डिवीजन क्यों डिवाइड, यहाँ पे दो बारी क्यों दिखा रखा है? सेम चीज़ है बट दो बार क्यों दिखा रखा है, बताना मेरे को, ठीक है। क्या पता मैंने बोल दिया हो कि सेम चीज़ है, ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए, रेड हेरिंग है, ध्यान दिया करो, ठीक है। कौन से स्टेज में क्रोमोसोम जो होते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत अच्छे से दिखेंगे? तो क्रोमोसोम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर अच्छे से दिखते हैं, पैकेटीन में शायद बहुत अच्छे से दिखते हैं, बिल्कुल साफ साफ। अच्छा, लेप्टोटीन में दिखते होंगे भाई, मुझे क्या, वैसे ऐसा लिखा तो है वैसे। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, लेप्टोटीन में दिखने लगते हैं वो, क्लियरली विजिबल एट द नेक्स्ट स्टेज, क्लियरली अपीयर अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। खैर लाइट माइक्रोस्कोप लिखा है यहाँ पे, तो लाइट माइक्रोस्कोप वाला जो पार्ट है उस हिसाब से तो यही है भाई, लेप्टोटीन में वो दिखने लगेंगे आपको, थोड़ा बहुत तो दिखने, क्लियरली नहीं लिखा है, ध्यान ध्यान दो, बस विजिबली लिखा था। क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम ऑफ टेट्राड क्लियरली विजिबल, देखो जो चार क्रोमेटिड्स हैं वो दिखते हैं आपको पैकेटीन में, ठीक है। चार क्रोमोसोम नहीं, सॉरी, चार सिस्टर क्रोमेटिड्स और दो क्रोमोसोम्स, ठीक है, समझ गया मैं, सॉरी। पैकेटीन में दिखेंगे एकदम बढ़िया से मस्त। 73 ड्यूरिंग, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, सेलुलर स्ट्रक्चर हमेशा गायब हो जाता है माइटोसिस और मायोसिस में। कौन कौन से? प्लास्टिड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हाँ हो जाता है। न्यूक्लियलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हाँ ये भी हो जाते हैं। ईआर और माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ मतलब ठीक है, हाँ। माइटोकॉन्ड्रिया का मैं नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों गायब होगा मुझे नहीं पता। ईआर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी गायब हो जाएगा, अब मैं तो वो तो सेल ही फट जाएगा फिर।
सेल फट जाएगा तो उधर तमाशा बिखर जाएगा। देखो ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिवाइड होता है ना, न्यूक्लियस। क्यों भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अच्छा क्यों होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिवाइड? देखो क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले हटेगा, डिवाइड नहीं सॉरी, पहले हटता है, फिर ठीक है, पहले दीवारें टूटती हैं, ठीक है, पहले दीवारें टूटेंगी, फिर बंटवारा होगा यानी कि क्रोमोसोम ऊपर नीचे जाएंगे, उसके बाद वापस दीवार बनती है, ठीक है। तो न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों गायब हो जाता है। सेकेंड डिवीजन ऑफ मायोसिस इज, देखो पहले डिवीजन में क्या होता है, पहले डिवीजन का अगर मैं ध्यान दूं, यहाँ पे कितने क्रोमोसोम आपके पास, एक दो तीन चार, ठीक है, एक दो तीन चार, कट के कितने बने क्रोमोसोम, दो, ठीक। कितना हुआ ये आपके रिड्यूस हो गए, तो ये शायद रिडक्शनल डिवीजन होता है पहला वाला। लेकिन अगर मैं दूसरे की बात करूं, कितने क्रोमोसोम, एक दो, लास्ट में लास्ट वाली जो सेल बनी उसमें कितने में, एक दो, एक दो, ये क्रोमोसोम ही है, ध्यान रख देना। भले इनका जेनेटिक मटेरियल कम हो, आधा हो, कम क्या आधा हो, लेकिन है तो क्रोमोसोम ही, अकेला भी क्रोमोसोम है, इसके साथ का कोई होगा वो भी क्रोमोसोम है बल्ले। तो इक्वेशनल डिवीजन होता है सेकंड डिवीजन। नंबर 75 पे आ जाओ। मायोसिस वन और मायोसिस टू के बीच में जो गैप होता है उसे इंटरकाइनेसिस कहते हैं। 76 पे आ जाओ। कायाजमेटा जो होता है, स्लिपिंग ऑफ कायाजमेटा टू द एज ऑफ बाइवेलेंट इज कॉल्ड व्हाट, डाइकेनेसिस, शायद टर्मिनलाइजेशन बोलते हैं शायद इसे, श्योर नहीं हूँ मैं। टर्मिनलाइजेशन पता नहीं एनसीईआरटी में है भी या नहीं है। टर्मिनलाइजेशन देखो जरा, टर्मिनलाइजेशन, कोई बात नहीं, नहीं है तो छोड़ो, गंदा सवाल। मायोसिस वन के बाद दो क्रोमेटिड्स होते हैं क्रोमोसोम के, वो कैसे होते हैं? मायोसिस वन के बाद जो दो क्रोमेटिड्स होते हैं क्रोमोसोम के, वो कैसे होते हैं? जेनेटिकली सिमिलर, जेनेटिकली डिफरेंट, अलग अलग ही होते हैं, हल्के हल्के। आओ देखते हैं, मायोसिस वन पे आओ, ठीक है। मायोसिस की बात करो, मायोसिस वन पे आओ, ठीक है। मायोसिस वन के बाद ये पूरा कंप्लीट हो गया, ये एक क्रोमेटिड, ये दूसरा, तो ध्यान से देखो, ये इसका जेनेटिक मटेरियल इसके वाले से हल्का सा मिक्स हो गया है ना। अच्छा नहीं वेट, ये तो सेम ही है ये तो। आई डोंट नो यार, आई एम नॉट श्योर। आई थिंक एक्सचेंज तो हो ही गया, हाँ अलग ही तो है, हाँ अलग ही तो होंगे, क्योंकि वहाँ पे तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया ना, उसके बाद तो अलग ही होंगे। इनमें से सबसे ज़्यादा लंबा फेस कौन सा होता है? ओके, मायोसिस का सबसे ज़्यादा लंबा फेस कौन सा होता है? डिप्लोटीन होता है। कहाँ लिखा है और क्यों होता है? वाई इज डिप्लोटीन कंसिडर्ड द लॉन्गेस्ट फेज? लॉन्गेस्ट देखो जरा, नहीं है। डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। अगर आपको देखो, मैं इस चीज़ को कनेक्ट करूँगा, पहले तो मैं ये पूछूंगा कि वाई इज डिप्लोटीन इज द लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है। वाई इज डिप्लोटीन द लॉन्गेस्ट फेज इन व्हाट? अरे मुझे क्या, मेरे को क्या लेना देना, ठीक है, बस बता देना, ठीक है। वाई इज द लॉन्गेस्ट फेज। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखो मतलब अगर आपको याद हो कि जो वो डिप्लोटीन ख़त्म होता है एग्स वगैरह में कब, प्यूबर्टी जब हिट करती है, या कुछ ऐसा से रिलेटेड तो है। डिप्लोटीन तब तक रहता है फीमेल एग्स में, जब तक वो शायद फर्टिलाइज नहीं हो जाता, तब तक डिप्लोटीन रहता है। सोचो, लंबा है भाई, लंबा। पैकेटिंग स्टेज में क्रोमोसोम कैसे होता है? पैकेटिंग स्टेज में जैसा कि आपको पता है, क्रोमोसोम जो होता है, होल्ड अप बॉयज, आई एम गेटिंग अ कॉल, बट अभी नहीं उठाऊंगा, पहले कर लूँ, कंप्लीट कर लूँ। पैकेटिंग स्टेज में क्रोमोसोम अपीयर, क्रोमोसोम के चार स्ट्रैंड दिख जाएंगे ना पैकेटिंग में। कैसे भाई? पैकेटिन में क्या होता है, एक टेट्राड बनता है, अगर आपको याद होते हैं, ये रहा ना, देखो पैकेटिन में टेट्राड बनता है, ये पैकेटिन तो नहीं है बट पैकेटिन में भी, चलो रुक जाओ, पैकेटिन, हाँ देखो ये रहा पैकेटिन, पैकेटिन में ये सब हो जाता है ना, ये लेना देना भी पैकेटिन में ही होता है। तो यहाँ एक स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड, तीन स्ट्रैंड, चार स्ट्रैंड, तो शायद फोर स्टैंडर्ड होना चाहिए इसका आंसर। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी।
मैं हूँ अभी वीडियो बना रहा हूँ, एक्चुअली वीडियो चल रही है। वुड यू लाइक टू से हाई टू एवरीवन? वेट वेट, स्पीकर पे डालने दो, वेट। हेलो एवरीवन, सीमा जी का कॉल आया। से Hi everyone, hi. वुड यू लाइक टू से समथिंग? What's going on? क्या चल रहा है? हम लोग कर रहे हैं सेल साइकिल, क्वेश्चन नंबर 80 पे हैं। 12 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। Okay, बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया. स्पीकर पे ही हैं आप तो। ठीक है, हाँ, माइंड योर लैंग्वेज, ओके। okay, okay. ओके वैसे ओके मैं गाली देने वाली थी बट ओके। ये सीमा जी का कुछ काम वाम तो है नहीं, बस गाली देना, अब्यूजिंग मी, हैरेसिंग मी। हाँ तो काम ऐसे अगर अगला इंसान ना करे फिर उसको उसको गाली खानी पड़े ओके तो ओके इसमें वो करना कर. ओके ओके। आई डोंट नो क्या बुरा किया मैंने, बट ठीक है, कुछ बुरा ही A किया ही होगा। moment of privacy please. ओके, वुड यू माइंड इफ आई कॉल यू इन 15 मिनट्स? मैं बस ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था. ओ ओ ओके, गुड फॉर यू सीमा जी, गुड फॉर यू। आई विल कॉल यू। वाई? ओ ओके 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 ओके। आई विल, आई कॉल यू इन 15 मिनट्स, ओके। ओके, बाय बाय। बाय सीमा, बाय 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 बाय। Okay, so moving on to the next part. During first phase of meiosis, the centromeres, ठीक है, पहला फेज है meiosis का। सेंट्रोमियर में क्या है? सेंट्रोमियर में पहला फेज क्या है? व्हाट? meiosis के पहले मेटाफेज में सेंट्रोमियर्स क्या? डिवाइड करते हैं, देखो इधर आओ, सेंट्रोमियर पे आओ, पहले फेज meiosis के सेंट्रोमियर पे आओ। ये वाला डायग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो पहला फेज है meiosis का, ठीक है। ये रहे आपके दो सेंट्रोमियर लगे हुए हैं, वैसे तो दो, ये काइनेटिक हो रहे हैं, सॉरी ये सेंट्रोमियर नहीं है, ये काइनेटिक हो रहे हैं। बीच में ऐसा गोला सा होगा, सेंट्रोमियर होगा वो। इनफैक्ट रुको ज़रा, इसे मुझे उठाने दो, उठा के इधर लाने दो, ठीक है। ठीक है, ये पूरा का पूरा ऐसे, ये ना ये होगा, ये सेंट्रोमियर, ये काइनेटोकोर तो दो पार्ट हैं, ये पूरा का पूरा ऐसे सेंट्रोमियर लगा होगा। पहले फेज में सेंट्रोमियर कुछ डिवाइड वगैरह हो रहा है क्या? हाँ, नहीं, एक वाला ऐसे खिंच जा रहा है और दूसरा वाला ऐसे खिंच जा रहा है, तो सेंट्रोमियर नहीं डिवाइड हो रहा भैया, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे सेंट्रोमियर को डिवाइड बट डू नॉट सेपरेट। नो, डू नॉट डिवाइड, हाँ कहाँ डिवाइड, कहाँ हो रहा है सेंट्रोमियर? मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहे हैं, दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। एनाफेज वन में क्या नहीं होता? होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं क्या? अब देखते हैं। जी हाँ, ये क्रोमोसोम इसकी होमोलोगस है भाई, अलग अलग हो गया, देखो अलग अलग हो गए, ये लोग हो जाते हैं। स्पिंडल में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, देखो वो तो हर एनाफेज में होगी। अच्छा, नॉट अकर, हाँ तो ये तो हो ही रहा है, हाँ ये भी हो रहा है। क्रोमोसोम इधर उधर जा रहे हैं, सेंट्रोमियर डिवाइड कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे, जस्ट अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करते हैं। 82, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, सिस्टर क्रोमोसोम साथ में होता है एट देयर सेंट्रोमियर एट, अभी पढ़ा हमने, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों थोड़ी इधर उधर जा रहे हैं। इधर देखो, ये और ये क्या है? ये एससी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिडीज हैं, ये क्रोमैटिडीज हैं, ठीक है। तो एनाफेज वन ऑफ मायोसिस 83। अब 83 पे आते हैं, बाईवेलेंट ऑफ मायोसिस में क्या होता है? बाईवेलेंट, ठीक है, बाई टेट्राड, वही बाईवेलेंट ऑफ टेट्राड ऐसा ही होता है, बाईवेलेंट टेट्राड, यानी कि दो आपके बाईवेलेंट। बाईवेलेंट क्यों बोलते हैं? वाई इज इट कॉल्ड बाईवेलेंट? वाई इज द टेट्राड कॉल्ड बाईवेलेंट? वाई इज द टेट्राड कॉल्ड बाईवेलेंट? ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें देखो, अभी देखा था हमने। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, एक टेट्राड बना लो, एक होमोलोगस क्रोमो, दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक पेयर बना लो, एक मम्मी से, एक आपको, एक पापा से, या आपके पोस्टमैन से मिला होगा, ठीक है। कितने सेंट्रोमियर? दो सेंट्रोमियर इधर, सॉरी एक इधर एक इधर, ठीक है। और कितने क्रोमोसोम्स हैं? दो।
तो 2 क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमेटिड्स कितना है, तो एक ये क्रोमेटिड है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, ठीक है। एक ये, अरे यार गलत कलर है, एक ये क्रोमेटिड होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, एक होता है, 4 क्रोमेटिड और 2 सेंट्रोमियर, 4 क्रोमेटिड और 2 सेंट्रोमियर हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट 84, एनाफेज 1 ऑफ मायोसिस क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं, जी हाँ बिल्कुल करते हैं। 85, इधर आओ। मायोसिस के कौन से फेज में आपके पास 2 सेल्स होती हैं और जो क्रोमेटिड्स ईच विद सिस्टर क्रोमेटिड्स अलाइंड एट द स्पिंडल इक्वेटर, 2 सेल हैं जिसमें क्रोमेटिड्स अलाइंड होते हैं स्पिंडल इक्वेटर पे, क्या मतलब, ठीक है। ये क्रोमेटिड्स अलाइंड हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये होता है मेटाफेज 2 में अलाइंड होगा, नहीं देखो अलाइनमेंट दो जगह दो होती है मायोसिस में, एक तो होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइंड होता है, ठीक है। एनालॉगस होमोलोगस क्या कह रहा हूँ, होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइंड होते हैं एक तो दो जगह, एक तो ये अलाइनमेंट है, ठीक है, और दूसरी अलाइनमेंट है, ठीक है, और दूसरी अलाइनमेंट ये होती है कि ठीक है या तो सिर्फ और सिर्फ ये हो और यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट हो, तो ये मेटाफेजिक प्लेट जो होती है तो मेटाफेज 2 में ही आती है, आती तो मेटाफिजिक प्लेट दोनों में ही है, बट इस साइड से पास जो कर रही है, देखो अभी तो दोनों के बीच से कर रही है, लेकिन एक के बीचों बीच से जब पास करती है तो क्रोमेटिड्स के बीच में पास करने वाली बात हो जाती है, और वो कब होता है आपका, वो होता है इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस ऑफ मेटाफेज 2। मायोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिज्म बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे, क्यों, क्योंकि सेक्स के टाइम आप गैमीट बनाते हो, सेक्स के टाइम आपको चाहिए होती है वेरिएशन, और गैमिट याद रखना, अगर आपको याद हो गैमिट होते हैं हमेशा हैप्लॉइड, इसलिए बोलते हैं गैमिट आर्स हैप्लॉइड, इसलिए बोलते हैं वो। 87, इसमें से नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कब आते हैं सेक्सुअली, देखो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, देखो मायोसिस में क्या होता है, मायोसिस में तो क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया, स्टार्ट कितने क्रोमोसोम से किया था, एक क्रोमोसोम, एक दो तीन चार, ठीक है, लास्ट में 4 सेल बने और दोनों में एक एक था, चारों में एक एक था, सॉरी दो दो, तो आप 4 क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम में गए तो माइट, तो ये तो नहीं है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से आप, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में 2 गैमीट बनता है, मान लो एक गैमीट तो इस वाले सेल ने बनाया, मान लो एक और माइटोसिस मायोसिस कहीं हुई हो वहाँ से एक गैमीट आया, ये गैमीट उस गैमीट से मिलके 4 क्रोमोसोम बना लेगा फिर, तो फर्टिलाइजेशन, और फिर उसके बाद आप माइटोसिस करते रहो, बढ़ाते रहो, अपने नंबर्स बढ़ाते रहो, तो फर्टिलाइजेशन डैम, पता नहीं मेरे को मायोसिस कहाँ से आया। विच ऑफ द इवेंट्स रिस्टोर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन लाइफ साइकिल, मुझे नहीं, आई डोंट नो हाउ कम मायोसिस रिस्टोर द नंबर ऑफ वो, सही बात है, हाउ इज मायोसिस मायोसिस रिस्टोरिंग द अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स, हाउ, बताओ ज़रा मुझे कोई, ठीक है, गलत हो गया क्वेश्चन तो मुझे बता देना, ठीक है। 88 पे आते हैं, मायोटिक सेल डिवीजन को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, रिड्यूस क्या होता है वहाँ पे, क्रोमोसोम का नंबर और क्रोमोसोम का अमाउंट दोनों हाफ हो जाता है, अमाउंट से मेरा मतलब है कि कितना गूदा है उनमें, ठीक है, उनका उनका जूस आधा हो जाता है, ठीक है, वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाते हैं। अब बताओ मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर हर जनरेशन आफ्टर जनरेशन कौन इंश्योर करता है, ये अपेरेंटली इसका नाम मायोसिस है, इसका आंसर मायोसिस है, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे, कोई मुझे बताए, ठीक है। 90, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्यों होती है मायोसिस की वजह से भैया, ठीक है। 91, मायोसिस बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्यों, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो जाती है आपके पास, नए नए बेहतरीन बेहतरीन कलर, बेहतरीन बेहतरीन कॉम्बिनेशन आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, मायोसिस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या करती है, गैमिट बनाती है, जी हाँ, क्रोमोसोम नंबर आधे कर देती है, हाँ, कौन सा डिवीजन, डैश डिवीजन, रिडक्शनल, ठीक है। माइटोसिस कौन सा डिवीजन होता है, इक्वेशनल, ठीक है। वेरिएशन लाती है, जी हाँ लाती है। आज के हमारे 92 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं,
आई होप आपको समझ में आए हो, ठीक है। और अब हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियोस में, अगली वीडियोस में फिर कभी मिलता है। बता देना, ठीक है। डिस्कॉर्ड में मैं कोशिश करूँगा और पिन कमेंट्स में मैं पिन करने की कोशिश करूँगा। बाकी मुझे कुछ कुछ आंसर्स मिले हैं पिछले लेक्चर्स के, आई विल होप कि मैं आपको वो कभी एक्सप्लेन वगैरह कर पाऊँ। पिछले लेक्चर्स के आंसर, दो आंसर मिले हैं मेरे को, दो टाइप के आंसर मिले हैं, दो जगह आंसर मिले हैं। भव्य गुप्ता ने दिए हैं दोनों आंसर्स। चलो मिलते हैं यार फिर कभी। कुछ फीडबैक दे दो, बताओ क्या गलत किया है, क्या कुछ क्या समझ में नहीं आया। किसी ने बोला था कुछ समझ में नहीं आया, बट मुझे समझ में नहीं आया कि क्या एग्जैक्टली समझ में नहीं आया। आई प्रॉमिस यू आई विल वर्क ऑन इट। क्यों? बिकॉज मैं छोटा क्रिएटर हूँ, बिल्कुल छोटू, नुनू नुनू कुटू पटूटू। तो आई हैव द टाइम एंड एफर्ट टू गिव यू गाइज, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू, ठीक है। दैट इज़ वाई मैं आपको इंडिविजुअल सेलेक्टिव अप्रोच दे सकता हूँ, ठीक है। तो बताओ मुझे ज़रा, टेक्स्ट वैक्स्ट करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय 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 बाय। गुड लक, बाय। सीमा की तरफ से बाय बाय।